इशू आ रहा हो प्रोडक्ट हंट करने में कि प्रोडक्ट हंट नहीं हुई, क्योंकि हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। नहीं, तो आपने अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट हंट की है, कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है? ठीक है, किस उसमें आती है? आप उस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू? क्या कह रही हैं? तो वो 2 प्रोडक्ट में नज़र आ रही है, वो 2 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं? जो 2 प्रोडक्ट में आपको पोटेंशियल नज़र आ रही है या स्टैट्स हैं, तो वो आपने लिस्ट कर दिए हैं? ठीक है, दराज पे ही है। ठीक है, आपका पुराना अकाउंट बना हुआ है? अच्छा, पहले मुझे 3 चीज़ें बता दें कि आपका सेलर सेंटर पुराना अकाउंट, आप पुरानी सेलर हैं, ठीक है? कब से सेलिंग कर रही हैं? ठीक है। और ऑन एन एवरेज ऑर्डर क्या है? ऑन एन एवरेज डेली ऑर्डर क्या है? 6 से 7 ऑर्डर हैं, ग्रेट। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल में, डी मॉल है? डी मॉल स्टोर है? नहीं, सिंपल स्टोर है, ठीक है। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, हंटिंग से रिलेटेड बता दें, और किसी ने अगर हंटिंग नहीं की है तो कोई स्पेसिफिक रीज़न प्रोडक्ट हंट ना करने का? क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में जो है हमें अकाउंट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें सेलर सेंटर की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट अगर किसी ने हंट नहीं की है तो उसका कोई वैलिड रीज़न बताएं मुझे, अगर कि क्यों नहीं कर सक रहे। प्लीज़। अच्छा, जिन्होंने प्रोडक्ट हंट नहीं किए तो उनके लिए एक और भी सॉल्यूशन मैंने लास्ट भी बताया था कि किसी ना किसी शॉप से कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके उसको लिस्ट कर दें, ठीक है ना? या उसको परचेज़ कर लें, उसको अपने पास सोर्स कर लें। क्योंकि लास्ट जो आज हमारी क्लास है वो लिस्टिंग की है, और लिस्टिंग की क्लास से 2 क्लासें पीछे रह गई है प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास। आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है। प्रोडक्ट हंटिंग देन सोर्सिंग है और देन लिस्टिंग है। तो आप जो है अब तक वहीं तक अगर रुके रहेंगे तो काफ़ी आगे चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है जी? यार, इस टॉपिक को लास्ट हारिस भाई ने कवर किया था कि दराज पे कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हंट करने जा रहे हैं, आप उसको सोर्स कर रहे हैं तो आपको 200 की परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? जबकि दराज पे ऑलरेडी 200 या 220 की सेल हो रही है। इसी तरह का सिनेरियो होगा बिल्कुल। उसमें होता ये, इनिशियल आप जब जा रहे होंगे 1 पीस 2 पीस लेने, ठीक है? और जो वो अगला बंदा बेच रहा होगा वो डेली बेसिस पे 100 यूनिट बेच रहा होगा। तो जब वो 100 यूनिट परचेज़ कर रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है उस हिसाब से कम हो रही होती है। एक एग्जांपल भी दी थी किसी प्रोडक्ट की, अगर किसी को याद हो तो, हैंड फ्री की एक एग्जांपल दी थी, ठीक है? तो वो वही वाली केस स्टडी है इसमें कि शुरू में आपको जो है थोड़ा बहुत मार्जिन आना चाहिए, ठीक है? और अगर बिल्कुल नहीं आता तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि अगर उसमें आज आप लोगों को मार्जिन नहीं मिल रहा तो 3 महीने बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इनिशियली आप स्टार्ट में जो है एक ही स्टोर पे सारी प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दराज आपको कुछ नहीं बोलेगा कि कैटेगरी वाइज क्यों नहीं किया। बेटर ये है कि अगर हम किसी एक शॉप पर जाते हैं, जैसे मेडिकल शॉप पे हम जा रहे हैं तो हमें पता है वहाँ मेडिसिन मिल रही है, या अगर हम किसी कम्युनिकेशन शॉप पर जा रहे हैं तो हमें पता है वहाँ मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो रिकमेंडेड ये होता है कि कैटेगरी वाइज चला जाए। इससे 2 फ़ायदे हैं कि अगर कस्टमर भी हमारे पास आ रहा है, हैंड फ्री देख के आ रहा है, हैंड फ्री लेने आ रहा है, तो बी पॉसिबल अगर हमने उसी नीश से प्रोडक्ट उसमें अपलोड की होगी तो वो दूसरी प्रोडक्ट भी बाई कर ले। हो सकता है वो डेटा केबल बाई कर ले, हो सकता है वो पावर बैंक में इंटरेस्ट ले ले। नीश
बेटर है कि शुरू में एक नीश पे जाएं। वो तो वेबसाइट में अलग आपके पास पूरा वो सॉर्टिंग मिल जाती है ना आपको। हाँ। हम्म। ये फार्मूला हर जगह यही फिट होगा ना कि अगर एक कस्टमर मेरे पास आ रहा है, वो कस्टमर ऐड देख के आ रहा है, मैं ऐड रन कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट पे, एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कोई मसाले की ऐड मैं लगा रहा हूँ और कोई मेरे पास लेडीज़ आई है, ऐड देख के आई है, मेरा उस पर बजट लग गया है ऐड के पीछे, और वो आके उसमें देखा चलो यार बिरयानी मसाले के साथ कौरमा मसाला ले लेते हैं, ठीक है। अब वो पता चला कौरमा मसाले की जगह उसमें मोज़े मिल रहे होंगे, टोपियाँ मिल रही होंगी, तो वो ऐड जो है आपकी सीधी सीधी वेस्ट हो जाएगी। जी। प्रोडक्ट सोर्सिंग पे आ जाते हैं। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी टास्क दिया था, कौन है जो अब तक मार्केट विजिट करके आ चुके हैं, अगर वो थोड़ा सा हैंड रेस कर दें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई अगर बता दे। तो आपने प्रोडक्ट कहाँ सोर्स की थी? एक चीज़ और बताई गई थी कि डायरेक्ट होलसेलर के पास जाना है। नहीं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गुल प्लाजा में भी ऊपर तीसरे चौथे माले पे शॉप्स हैं, वहाँ जाना है। तो वहाँ आपने वहाँ से भी रेट कंपेयर किए। फिर क्वांटिटी की बात आ जाती है, अगेन वही कि आपने उससे क्या क्वांटिटी डिमांड की। नहीं नहीं, आप उसको बोले 100 पीस चाहिए, रेट बताओ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, चेंज होंगे रेट डेफिनेटली। यार वहाँ दराज का नाम नहीं लो, कुछ है उसमें से वो ऑनलाइन से वैसे ही डरते हैं। आप उनको बोलो यार अकाउंट नंबर दो, मैं आपको 100 पीस की पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कितने हुए, तो वो आपको एक आइडिया वहीं से, बोलो अकाउंट नंबर दे दो अभी अभी। बिल्कुल डेफिनेट। ठीक है। ठीक। नहीं, अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट उसकी निकालनी है ना, तो हम होलसेलर को ये नहीं बोलेंगे कि मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो बिकती है ये प्रोडक्ट, और उसको जाके अगर फॉर एग्जांपल एक ने आपको 900 के रेट दिए हैं, एक ने 890 के रेट दिए हैं, तो आप एक के पास जाके बिड दे दें भाई 800 की तो पीछे मिल रही है, तो वो डायरेक्ट आपको उसमें जितना बूम होगा वो बोलेगा ठीक है ये 800 में ले लो, 800 में ले लो बोले तो सीधा निकल जाना वहाँ से। पता चला कोई और 750 में भी दे देगा फिर, ठीक है, या 850 पे आ जाएगा वो। तो इस तरह की सारी टेक्निक छोटी छोटी फॉलो हो रही होती हैं। और किसी का एक्सपीरियंस रहा हो प्रोडक्ट्स? हाँ हाँ, ऊपर आ जाना भाई, सबको नज़र आएगा। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं पहले आप लोगों को हिस्ट्री बता दूं। ये छोटा सा इस क्लास में भी जो है सबसे छोटा स्टूडेंट है, लिटिल चैम्प है, और इससे पहले भी प्रीवियस जो हमारा बैच कंप्लीट हुआ है उसमें भी ये हमारा स्टूडेंट रहा है, और माशाल्लाह इसके कुछ सक्सेसफुल ऑर्डर्स भी आए हैं जो इसको इन्होंने डिलीवर भी किया है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी क्लैप आउट हो जाए। सबसे पहले मैं गया था सदर में मेरे को काम करना था मोबाइल एसेसरीज़ में, और मेरे को एयरपोर्ट्स में काम करना था। वो कैटेगरी मेरे को मुझे समझ आ रही थी। तो सबसे पहले मैं सदर की पूरी मार्केट घूमा। मैंने देखा कि वहाँ पर एक पीस, वो आदमी बोल रहा है आपको पीस कितने चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे फ़िलहाल तो मैं 4-5 पीस ले लूँगा, लेकिन आप रेट सही दो। तो उसने ये हुआ कि 80-100 रुपये गिरा दिए। फिर मैं इसी तरह पूरी, मैंने कहा रुको फिर मैं आ रहा हूँ आगे से। फिर मैं पूरी मार्केट इस तरह घूमा। आखिर में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को जाना कहाँ है, कोहिनूर मार्केट में। वहाँ पर फिर मैं गया, वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा कम रेट मिले, तो मैंने वहाँ से क्या मैं 4 पीस उठाए थे एयरपोर्ट्स के। इस तरह मैंने क्या मैं सोर्सिंग की थी पहली फर्स्ट टाइम जब मैं सदर गया था। तो बस ये छोटा सा है, क्या था इसमें जो है, एक तो ये वैसे ही इतना छोटा सा है और ये ऊपर से गलत मार्केट में घूम रहा था, ठीक है। तो या तो बाज़ दफ़ा हमारी प्रोडक्ट के लिए हमारी मार्केट सही नहीं होती, उस प्रोडक्ट वो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होती है बस, बट वहाँ पर उसका इम्पोर्टर नहीं होगा, उसका होलसेलर नहीं होगा, ठीक है। जी।
यार नॉर्मल उसके लिए दो चार चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अगर हमें कोई प्रोडक्ट की पिक्चर अच्छी लग गई कलर्ड बैकग्राउंड में, तो नॉर्मली हम गूगल सर्च पे जाएंगे, remove.bg, नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आपकी जो है प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और वो वाइट पे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टूल अभी दराज ने भी उनके साथ कोलेब्रेशन करके इंटीग्रेट कर दिया है कि दराज पे आप वो प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएंगे तो वो डायरेक्ट वहीं से उसमें ऑप्शन दे देगा आपको रिमूव बैकग्राउंड, तो वो वन क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे आपका रिमूव बैकग्राउंड वो हो जाता है। remove.bg, REMOVE, remove.bg, BG। हाँ, अच्छा, गुल प्लाजा में भी इम्पोर्टर वो अपने आप को कहते हैं, वो इम्पोर्टर एक्चुअल इम्पोर्टर नहीं है। उसमें भी आप ढूंढोगे आपको इम्पोर्टर मिलेंगे, वो भी होलसेलर हैं। गुल प्लाजा में भी मोस्टली होलसेलर बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, बुल्टन मार्केट में तकरीबन होलसेलर है। अच्छा, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है या कुछ मार्केट ऐसी होती है या कोई बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट ऐसी मिल जाती है, हमारी सर्चिंग के ऊपर है, वो आपको ऐसे प्राइस में सोर्स हो जाएगी जो इम्पोर्टर के भी रेट ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी के पास लिक्विडेशन रखी होती है कि यार ये माल जो है बिक नहीं रहा, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, जगह खाली करनी है, बेजार हो गए इस माल से, तो वो माल भी आपके लिए बाज़ दफ़ा विन विन सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, आज हम लिस्टिंग पे भी बात करेंगे, तो लिस्टिंग के लिए भी नॉर्मल हम जो है आप लोगों की आसानी के लिए एक टूल अब आ गया है। पहले जब हमारी टीम लिस्टिंग किया करती थी, जब इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, ओपन एआई, अगर किसी ने नाम सुना हो, चैट जीपीटी, ठीक है, तो ये भी लिख लें अपने पास और इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। लिस्टिंग में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टूल। यार ये नेटवर्क अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क से ढूंढ सकते हैं। ऐसी कोई मार्केट नहीं है, ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं है जहाँ से इम्पोर्टर हमें मिले। बहुत कम ऐसे होते नहीं, और होंगे तो वो आपको और मेरे जैसे को लिफ्ट नहीं कराएंगे जी। एक क्यूरीज ले लो। मैं समझा नहीं आपकी बात। दोनों सैलरी होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने उसमें जो है किंग होते हैं एक कैटेगरी वाइज, जिनकी जो है वो डिमांड ही कैटेगरी के हिसाब से होती है। जैसे गुल प्लाजा में, अगर मैं मुझे याद आ रहा है, तो केक से रिलेटेड एक शॉप है, उसके पास आपको केक का हर मटेरियल मिलता है, वो शायद दी केक शॉप इस तरह ही कुछ उसका नाम है, तो वो केक से रिलेटेड आपको हर प्रोडक्ट उसके पास मिल जाएगी। उस केस में उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसके पास इन हैंड अवेलेबल नहीं होती है वो मार्केट से परचेज़ करके अपने पास रख रहे होते हैं। इस सैनरियो जी। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हमाद भाई माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम सोर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं जा सकते, तो हमें जो ब्रांड मिल रहे हैं ना वो बिल्कुल कॉस्टली मिल रहे हैं, तो हम क्या करें? आप जो है सर्विस वाले मॉडल पे भी जा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। बाकी अगर सोर्सिंग आप कह रही हैं मार्केट नहीं जा सकती, तो नॉर्मल आपके करीमाबाद मार्केट भरी पड़ी है, इधर से भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे दुकानदार हैं, बल्कि मुझे उस दुकानदार का नाम अभी याद नहीं आ रहा, यही मार्केट में दुकान उसने थी 2000 कोविड के बाद की बात है, 2020 में ही उसने स्टोर ओपन किया। उसने नहीं किया था, किसी स्टूडेंट ने उसके साथ स्टोर ओपन किया था। अब उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी थी, प्राइसिंग अच्छी थी, और प्रोडक्ट्स भी वो बाल्टी और वो उस सारी प्रोडक्ट थी प्लास्टिक से रिलेटेड, और आज उसकी डेली ऑन एन एवरेज जो है 200 प्लस ऑर्डर आ रहे हैं। करीमाबाद में ही शॉप लेके बैठा था वो। अब वो करने वाले के ऊपर था, स्टूडेंट में इतना पोटेंशियल था, उसने 3 महीना उस स्टोर पे मेहनत की, और वो उस दुकानदार ने उस दुकान को बंद कर दिया। उसने बोला 200 पीस तो मैं यहाँ से नहीं बेच रहा, और बैक साइड पे वो गोदाम लेके बैठे हैं और वो अभी विन विन कर रहे हैं। उस वक्त दराज था, वो टोटल 2-3 और प्लेटफॉर्म पे भी आ गए, ठीक है। अच्छा, आप लिस्टिंग की तरफ आ जाते हैं, Q&As काफ़ी हो गए, ठीक है। लिस्टिंग का जो है ना सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारे ई कॉमर्स में लिस्टिंग का होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर जब हमारे से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, या अगर हम भी बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम उसमें क्या चीज़ें देख रहे होंगे। एक तो है कि अगर मैं फ़िज़िकल प्रोडक्ट जाके बाय कर रहा हूँ तो मुझे वो प्रोडक्ट की साइजिंग
मैटर कर रही है, मैं उसको फिज़िकली फ़ील कर रहा हूँ, कलर है, ठीक है, फिर उसकी सारी हाईलाइट है, और मैं सामने शॉपकीपर से या दुकानदार से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है, कि यार मेरे मुताबिक इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ फॉल करती है, इसमें ये चीज़ फॉल नहीं करती, ठीक है। बहुत सारी एक डिस्कशन होती है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करने चले जाएँ, ठीक है। नॉर्मल आप लोग आइडिया ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम जाते हैं तो, ठीक है। तो लिस्टिंग में भी हमारा मोस्टली यही है कि वो हमारी ऐड है। और अच्छा, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, OLX, फेसबुक, वहाँ से कस्टमर हमें अप्रोच भी कर लेता है, चैट पे पूछ लेता है, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है कि इसमें ये फ़ीचर है, तो वहाँ से भी हम उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। बट एज अ मार्केट प्लेस मॉडल में ये चीज़ नहीं होती। मार्केट प्लेस मॉडल में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी लिखनी होती हैं कि आखिर कोई मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, या ऊपर की प्रोडक्ट हो गई मोबाइल, अगर मैं कोई गिलास सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो गिलास से रिलेटेड मुझे हर चीज़ उसमें मेंशन करनी है कि गिलास का mm क्या है, ग्लास का साइज़ क्या आ रहा है, ग्लास की डिज़ाइन क्या जा रही है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हमारे कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उनके Q&As हमने देखने हैं कि उनके Q&As में लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, या अगर मैं एज अ बायर उस प्रोडक्ट को बाय करने जाता हूँ तो मेरा पहला सवाल उस प्रोडक्ट पे क्या होगा, ठीक है। फीडबैक ले ली 2-3 फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, कि यार ये प्रोडक्ट चाहिए, फ्री में दे रहा हूँ, तो वो तो फ़ौरन ले लेगा, खैर फ्री में नहीं देना, मतलब ये प्रोडक्ट बाय करने जा रहे होगे, उसको पूरा सिनेरियो समझा के मतलब क्या चीज़ आप इसमें पूछना चाहोगे, ठीक है। तो वो आपको इस तरह फीडबैक मिल रही होगी। रिव्यूज़ के थ्रू आप देख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के रिव्यूज़ देख के कि यार क्या कंप्लेंट्स है, ये किसी ने ऐसा रिव्यू में लिखा हुआ है कि यार जो दिखा वो दिया नहीं। अब बाज़ दफ़ा उसमें क्या होता है, रेड कलर की पिक्चर है, प्रोडक्ट ऑरेंज जा रहा है, अब उसमें गलती वो भी नहीं होती, उसने सेलर ने भी वहाँ रेड कलर मेंशन किया होता है, बट उसकी पिक्चर की रेजोल्यूशन ऐसी होती है या वो एडिटिंग ऐसी होती है कि वो ऑरेंज पे फॉल कर रही होती है या ऑरेंज का कंट्रास्ट दे रही होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो कर रही होती हैं। इस पर आप लोगों ने शायद, आई थिंक मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में 2-3, वो आप लोगों ने देखी भी होंगी, जो कि दराज वाले ने बोल दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे आके भी ये बता दो, ठीक है। उसमें भी यही सारी चीज़ें बताई हैं और क्लियर कट इसी तरह बताया गया है, ठीक है। सबसे पहला हमारा उसमें आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में पिक्चर का। पिक्चर में दराज बोलता है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो, ठीक है, बट सच्ची बता रहा हूँ सेल नहीं आती वाइट बैकग्राउंड पिक्चर से। क्या करेंगे अब बताएं। ये चीज़ दराज बोलता है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो, अब ये नहीं बोलता ना कितनी पिक्चर हो, तो हमने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। बिल्कुल वो इसी तरह होता है वाइट बैकग्राउंड पे भी। अच्छा, वाइट बैकग्राउंड में भी कमाल का वो है कि अगर आपका शूट अच्छा है वाइट बैकग्राउंड में और क्लियर जूम इन पिक्चर है, अब कुछ प्रोडक्ट कैसी होती हैं वो बिल्कुल दूर से वाइट बैकग्राउंड रखी हुई हैं, वो वैसे ही समझ नहीं आ रही होती। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर भी हो तो वो बिल्कुल जूम इन हो के कस्टमर को, आपकी अगर सिरम आप सेल कर रहे हैं तो उसकी जो है डिस्क्रिप्शन या ब्रांड नेम उसको जो है विजिबल हो रहा हो। उसके बाद सेकंड इमेज आपकी हो जाती है इन्फोग्राफिक इमेज हो गई, जिसमें आपने पिक्चर की डिटेल शेयर कर दी कि भाई ये इसका रबर कैप है या जो इसका स्क्रोल कैप है या पुश कैप है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो गई। ML को आपने हाईलाइट कर दिया, वो देखा होगा लाइन आ रही होती है इन्फोग्राफिक में, पिक्चर है, अब उसके साथ जैसे कैमरा मोबाइल, तो भाई ये इसका कैमरा है, ये इसका सिम जैक है। नॉर्मली ये चीज़ें भी एडिट हो जाती है कैनवा से, ठीक है। ये सारे वो फ्री टूल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे इससे आप फोटोग्राफी या डिज़ाइनिंग को इनिशियल स्टार्ट पे एक अच्छा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपने इन्फोग्राफिक इमेज लगा दी। तीसरी आपने विजुअल इमेज लगा दी कि यार अगर कोई प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हो, उसमें पिक्चर में थोड़ी सी प्रोडक्ट दिख रही है, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, एक क्लाइंट के उस पर काम चल रहा था, टॉयलेट क्लीनर का वो प्रॉपर एक ब्रांड है, ठीक है। तो अब उसमें उसकी पिक्चर में प्रॉपर विजिबल हो रहा है, वो एक आंटी है और टॉयलेट भी बना हुआ है, तो वो समझ भी आ रही है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस यूज़ में मेन आ रही है, ठीक है। अब वो दूसरा एक नील है तो वो पता है भाई कपड़ा रखा हुआ है कि यार हाँ ये इस काम का है, ठीक है। शुरू में बजट नहीं है तो मोस्टली अलग अलग करके भी लगा सकते हैं पिक्चर्स को, और हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है ना उस हिसाब से हम एक पिक्चर में उर्दू डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस काम का है, ठीक है। और ये मोस्टली हम लोग भी कर रहे होते हैं। इस पर एक प्रोडक्ट की भी आएगी कि हमारी एक स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट सेल करनी थी, वो मॉप वगैरह सेल कर रहा था, लोग बेच रहे थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, सबका बिक रहा था, फिर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे अच्छा बिक रहा था। फिर एक और लिस्टिंग की गई उस पर पोचा लिख के, और अच्छी सेल आई उस पर,
तो ये हमारे यहाँ की ऑडियंस है, ठीक है। तो हमें ऑडियंस के हिसाब से ऑडियंस को सोच समझ के चलना है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी ही हैं और इसी हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो दोनों केस बेयर करते हैं कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ, तो मोस्टली कराची वाले को, लाहौर वाले को उस प्रोडक्ट की कदर नहीं है, क्योंकि उनके लिए सदर या हाल रोड करीब है। तो वहाँ पे मुझे बहुत कम चांसेस है कि मेरे से जो है मेन सिटी वाला कस्टमर आएगा या मेन सिटी का ऑर्डर आएगा मुझे। उस केसेस में इंटीरियर का ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि जब वो परचेजिंग के लिए जा रहे होते हैं तो 30-30, 40-40 मिनट का सफ़र और पता नहीं कितने किलोमीटर दूर वो परचेजिंग के लिए जा रहे होते हैं। और कुछ केसेस में हमारी प्रोडक्ट ऐसी होती है कि पावर बैंक है, वो मैं खुद भी पावर बैंक सेल कर रहा होता हूँ, बट मैंने देख ली कोई पावर बैंक अच्छी है या कोई वेरिएशन अच्छी है, शायद मैं भी परचेज़ कर लूँ, या नॉर्मली बच्चे परचेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके घर वाले उनको बाहर लेके नहीं जाते परचेजिंग के लिए, इस तरह की केसेस में भी परचेजिंग हो रही होती है। तो मोस्टली हम उस प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं, जैसे लास्ट हारिस भाई ने बताया था, ठीक है। पहले तो हमने अपनी प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, वो टारगेटेड ऑडियंस कर ली, वो सब एक अलग मैटर है। अभी हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है टाइटल की बारी। टाइटल में मोस्टली चीज़ें होती हैं कीवर्ड। अभी हारिस भाई आएंगे, आपको बताएंगे कि कीवर्ड्स पे किस तरह काम करना है। लिस्टिंग में भी सबसे जो मेन चीज़ है, जो लिस्टिंग का दिल है ना, वो टाइटल है। मतलब मोस्टली लिस्टिंग का दिलो दिमाग पूरा टाइटल है। वहाँ से जो है लिस्टिंग का सारा गेम चल रहा होता है, एसईओ चल रहा होता है, वो अदर प्लेटफॉर्म पे रैंक हो रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाती हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में हम लिख रहे होते हैं मेन फीचर्स, कि भाई अगर मैं क्या कहते हैं कोई माइक सेल कर रहा हूँ तो भाई इसमें ये फॉर्म 7 दिया जा रहा है, या इसके 3 बटन है, या इसमें डिस्प्ले है, या इसका बैटरी एमएच इतना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर उसको उसी चीज़ को डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा होता है कि भाई ये ऐसे 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 भी यूज़ हो सकता है, इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और वो एक खूबसूरत सा टाइटल आप उसको बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से इजीली डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप मज़ीद पिक्चर्स लगा सकते हैं। और अभी एक और चीज़ दराज ने ऐड की है, इसमें यूट्यूब वीडियो का ऑप्शन ऐड कर दिया है इन्होंने, कि आप अपना एक चैनल बना लें, उस पर प्रोडक्ट की वीडियो लगा लें, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आपने टेबल पे प्रोडक्ट रखनी है, सिंपल सा, एक बंदा उसको कैमरे से शूट कर ले, दूसरी उसकी अनबॉक्सिंग पूरी आपने करके दिखा दी, ठीक है। अनबॉक्सिंग करके दिखा देनी है, उसको यूज़ करके थोड़ा सा दिखा देना है, क्योंकि बहुत सारी टिपिकल प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनका रिटर्न सिर्फ इस वजह से आ रहा होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आ रही होती, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ये हो रही होती है चीज़, कस्टमर को यूज़ करना नहीं आ रही होती। तो वो सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपने इसमें वीडियोस में बता देनी है, ताकि आपका रिटर्न रेट कम हो जाए, और जो कस्टमर परचेज़ करने आ रहा है उसका माइंडसेट क्लियर हो जाए वीडियो देख के, ठीक है। और वीडियो में भी सिंपल नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड वीडियो हो, आपने बना ली, यूट्यूब पे आपने अपलोड कर देनी है, उस यूट्यूब के लिंक को आपने वहाँ जो है मर्ज कर देना है। सिंपल सी वीडियो हो, उसमें शोर शराबा ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। डिटेल में भी आएंगे, हारिस भाई बताएंगे टाइटल से रिलेटेड हमें किस तरह हमें टाइटल पे काम करना है, किस तरह कीवर्ड सर्च वॉल्यूम को देखते हुए हमें जाना है, ठीक है। अच्छा, एक टास्क और भी दिया था दराज लाइफ का, याद आ रहा है कुछ? दराज लाइफ क्या था? दराज लाइफ, ठीक है। तो जब अकाउंट बन जाए तो आपने दराज लाइफ को भी इनेबल करवाना है। उस पर जब हम आएंगे, उसमें भी एक चीज़ नई इंटीग्रेट हुई है कि जब आप दराज लाइफ करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो एक और छोटा सा वीडियो आपके पेज पे कंटिन्यूसली ओपन रहती है जब कस्टमर आता है। एक तो नॉर्मल हमारी यूट्यूब वाली वीडियो है कि जब हम एज अ बायर उस वीडियो को ओपन करेंगे तो वो वीडियो ओपन होगी, बट उसके अगेंस्ट दराज लाइफ की वीडियो उस पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है। तो हारिस भाई, ओवर टू यू। हमने सोर्सिंग पे बात की थी, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई थी, उसमें हम लोग प्राइवेट लेवल पे बात कर रहे थे। प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज़ हम अपनी बनवाएं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, कोई आप गारमेंट्स का कपड़ा बनवा लें, कोई हैंडबैग बनवा लें, नाइट सूट बनवा लें, मल्टीपल बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको मेड इन पाकिस्तान प्रेफर किया जा सकता है। मेड इन पाकिस्तान में हमने फ़ायदे देखे थे कि उसकी आपके पास सप्लाई चेन का मसला नहीं रहेगा, जब भी आप चाहो तब आप बनवा सकते हो। तो ये कुछ हैं। तो उसमें अब आपको क्या करना है कि मैन्युफैक्चरर ढूंढ लेना है, सही है, और कोई ना कोई वैल्यू देनी है। जब प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं, जब अपनी इन्वेंट्री खुद बनवा रहे हैं, जो सारा सिनेरियो खुद से लेके चल रहे हैं, तो मार्केट को देखते हुए कि पहले ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं, अब मैं प्लस पॉइंट क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, अगर कोई लेट सपोज पॉलिश है
तो पॉलिश के साथ मैंने ये किया था कि भाई उसके साथ उसको रेगमाल दे दिया, ठीक है, कि वो स्क्रैच कर ले पहले, उसके बाद एक मखमल का कपड़ा दे दिया, जो कि मुझे पता है कि वो कस्टमर इसको साथ खरीदेगा। अगर वो कंपेटिटर से वो प्रोडक्ट लेगा तो उसको ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर वो पॉलिश करेगा। तो इस तरीके से गैप आइडेंटिफाई करके हमने जॉनी की लास्ट एग्जाम्पल ली थी। तो जो भी आपको गैप नज़र आएगा आप वो गैप फुलफिल करते हुए अपनी प्रोडक्ट में और मज़ीद एड ऑन कर दोगे चीज़ को, ठीक है। क्वालिटी हमने बात की, क्वालिटी के अलावा बात नहीं हो सकती क्योंकि दराज की बहुत रीसेंट अपडेट है PQI प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स का। तो उसमें अगर आप 4.5 से नीचे जाते हो तो आपकी प्रोडक्ट को दराज इनएक्टिव कर देता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे स्कोर कार्ड पॉलिसी के अंदर, लेकिन हमने अपनी क्वालिटी को मेक श्योर करना है। जहां आप सेटिस्फाई नहीं है कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्केट से भी जो चीज़ें लेके बेच रहे हैं, तो क्वालिटी के अलावा अब बिल्कुल भी वहां पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सही है। अच्छा, जब प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो पैकेजिंग अपनी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है, हर एंगल से अच्छी हो सकती है पैकेजिंग, ठीक है। तो वो चीज़ आपने देखनी होती है क्योंकि चाइनीज़ अगर एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में जैसी आ रही है आपको वैसी बेचनी है, आप उसमें कुछ भी अलग नहीं कर सकते। अलग करने जाओगे तो जाहिर सी बात है मार्जिन नहीं होता क्योंकि सब उसी रेट पे ले रहे हैं। आप एक्स्ट्रा मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे, पैकेजिंग पे स्पेंड करोगे तो आपको फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन जब प्राइवेट लेवल की बात करते हैं कि भाई जब आपके पास बैकएंड पे मार्जिन अच्छा होता है तो आप फिर पैकेजिंग पे ये तमाम चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आज का जो मेनली टारगेट है बात करनी है जिसपे हमने, वो मार्केटिंग का पहला उसूल है भाई दराज का, लिस्टिंग क्रिएशन। बहुत सारे लोगों को मसला हुआ कि भाई प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को अपलोड करना, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, लिस्टिंग क्रिएशन करना, ये सारी बातें एक ही हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि SQ क्या होता है। SQ का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। एक प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, ये प्रोडक्ट एक कहलाएगी कि ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इसके पैक ऑफ 2 बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा SQ क्रिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट तो एक ही है ये। तो इस तरीके से हम मल्टीपल SQs अपलोड कर सकते हैं। मैं इसका पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 20, पैक ऑफ 50-60 तक जा सकता हूं, जहां तक मेरा दिल करे, कोई पाबंदी नहीं है। दराज पे मुझे कोई पाबंदी नहीं है कि मैं 2 प्रोडक्ट ही डाल सकता हूं, मैं 5 ही प्रोडक्ट डाल सकता हूं, मैं एक दिन में 1000 लिस्टिंग भी कर सकता हूं, मैं एक दिन में 50,000 लिस्टिंग भी कर सकता हूं। तो आप पे कोई कैद नहीं है। आप आज लिस्टिंग करो, आपको नहीं समझ में, आप अगले दिन उड़ा दो। आपको तीसरे दिन नहीं समझ में आ रही, उसकी कोई और इशू है, आप उसको डिलीट कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो, आप हर एंगल से उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये कुछ क्यूरीज थी जो लास्ट क्लास में आ रही थी कि भाई अगर एक बना ली है लिस्टिंग तो अब क्या होगा, वो एडिट होगी नहीं होगी, मेरी पुरानी लिस्टिंग है, तो वो तमाम तर चीज़ें होती हैं। अब लिस्टिंग में एक ये होता है कि हमने बोला भाई इनिशियली लेवल पे कर ली जाए, उसका अब तरीक़ेकार देखेंगे। तो उसके तरीक़ेकार में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है कीवर्ड की हंटिंग। हमने प्रोडक्ट हंटिंग का नाम सुना है कि भाई यहाँ प्रोडक्ट हंट करना है, हमको सारा सिनेरियोज का देखना है। हमने पिछली क्लासों में फर्दर डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट हमको देखने हैं, सारा सिनेरियो देखा। अब कीवर्ड हंटिंग क्या है, अभी इसको देख लेते हैं। कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है, 4 तरीके के आपके पास कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सपोर्टिव और रेलेवेंट और इररेलेवेंट, ठीक है। अभी डिटेल में चलते हैं इसके साथ। ये आपके पास और नीचे लिखा हुआ भी है कि रेलेवेंट, इररेलेवेंट, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। फिर आपका जो टाइटल बनता है उसकी फॉर्मेशन होती है। एक तो नॉर्मल सा टाइटल है कि मैं एक लाइन में अपनी दिल चाहा बात लिख दूंगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन एक टाइटल होगा SEO बेसिस पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। क्योंकि दराज मार्केट प्लेस है, दराज पे पहले से लोग मौजूद हैं, तो मैं अपना टाइटल को ऑप्टिमाइज करता हुआ आऊंगा कि जब भी कोई टाइप करे तो मैं पहले आऊं। सही है, वो सारे अभी चीज़ों को देख लेते हैं। फिर हाईलाइट्स और डिस्क्रिप्शन, अभी जिस तरह लुकमान भाई आपको बता रहे थे कि प्रोडक्ट का वाजे होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑफलाइन मार्केट में क्या है कि भाई कस्टमर गया, उसने अपने हाथ से प्रोडक्ट देखी, उसको समझ में आ रही है तो वो लेगा, नहीं आ रही तो नहीं लेगा। ऑनलाइन में क्या है, उसके सामने प्रोडक्ट की पिक्चर डिस्प्ले हुई हुई है सिर्फ, तो जितनी वजाहत हो सकती है उतनी वजाहत करनी पड़ेगी, और जितनी वजाहत करेंगे उस हिसाब से कन्वर्जन आएगी। सही है, डिटेलिंग आपने प्रॉपर लिखनी है, बिल्कुल लेमैन वाली कि यार नॉर्मल लोगों की क्या क्या जरूरत हो सकती है, लोग क्या क्या इस रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपको मसले आते रहेंगे। मतलब अगर डिस्क्रिप्शन और हाईलाइट में हम डंडी मारते हैं तो सीधा सीधा हमको डेली बेसिस पे चैट का जवाब देना पड़ेगा। चैट क्या होती है कि कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट देखी, वो आपसे सवाल करेगा, भाईजान इसका कौन सा कलर अवेलेबल है, अगर कोई पावर बैंक है इसके साथ केबल है या नहीं है, केबल की लेंथ क्या है,
केबल का वॉट क्या है, पावर बैंक की एमएच कितनी है, सही है। तो रोजमर्रा आप ये जवाब दे रहे होंगे कि कस्टमर को, तो उससे बेहतर है कि हम एक ही दफा अलाइन कर दें। आप यकीन करेंगे 100% लोग अगर आपके लिस्टिंग पे आ रहे हैं ना, 90% बगैर पूछे ले लेते हैं, क्योंकि लोग दराज पे भरोसा कर रहे होते हैं। अगर वो कस्टमर है, ले रहा है, उसको पता है चीज़ों का, वो सारे क्राइटेरियाज को देखता हुआ आ रहा है कस्टमर, तो लोग इतनी क्यूरी भी नहीं करते। और हमको एक ऑटोमेशन ही सिस्टम बनाना है कि भाई बार बार मेरा टाइम नहीं लगे। हाँ, चलते फिरते मैं क्यूरीज एजुकेट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि बिल्कुल बेसिक लेवल की क्यूरीज मैं पहले ही सॉल्व कर दूं तो मेरा टाइम बचेगा, कस्टमर का भी टाइम बचेगा। अब इसमें एक और मसला ये होता है कि लेट सपोज मैंने आपकी लिस्टिंग 12 बजे देखी रात को, मेरे दिमाग में कोई सवाल आया, मैंने पूछ लिया। अब आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, आपने मुझे रिप्लाई किया सुबह, मैं रात में ही दूसरी परचेज कर चुका हूं, क्योंकि भाई कंपेटिटर तो बहुत सारे हैं ना, आपने जवाब नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया। तो ये बहुत फिर छोटी छोटी चीजें फर्क रखती हैं कि आप किस तरीके से अपना कंटेंट अलाइन करते हो, ठीक है। फिर हाउ टू यूज ए प्लस कॉन्टेंट, ए प्लस कॉन्टेंट भी अभी देख लेंगे कि पूरी प्रॉपर आपकी इमेजेस अलाइन होती हैं, सारी चीजें। मतलब अगर आप इसको चीज को समझ में आ जाती है, देखो हमने बात की प्रोडक्ट हंटिंग की, लोग बाकायदा की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है, सोर्सिंग करके दे रहे होते हैं कि भाई कुछ अगर कोई अंदरून से है, कोई दूसरी जगहों से है, सोर्सिंग करके ले लो। तो ये भी एक पार्ट है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिलेंगे, आप ये चीज़ अभी समझ के जाओगे, देखोगे बहुत सारे हैं, ब्रांड हैं, बड़े बड़े सेलर्स हैं, लैग करते हैं। आप यकीन करेंगे, एक ब्रांड आया था मेरे पास, तकरीबन मार्च में आया था, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू था, सही है। उनका बेसिक्स अलाइन नहीं था, सिर्फ बेसिक अलाइन किया, वो 3x 2x रेवेन्यू करने लग जाता है, क्योंकि भाई उसके पास प्रोडक्ट है, उसके पास सोर्सिंग है, सारी चीज़ें, लेकिन क्या है कि अच्छा वो दिख ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ पा रहा, अपने आप को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। तो हर चीज़ की, हर जगह के कुछ उसूल हैं, तो अभी हम दराज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ना कि दराज पे कल को आपको दिल करता है कि यार मैं नून पे लिस्टिंग करूं। नून क्या है? यूएई, कासा और इजिप्ट की एक मार्केट प्लेस है। आपको दिल करता है मैं लजादा पे लिस्टिंग करूं। सारी जगह पे सिनेरियो यही रहेगा, अनटिल कि आप अमेजोन पे भी इसी फॉर्मेट पे लिस्ट बना सकते हो, जो कि आपको कहा जाता है कि टाइटल बनाना है, कीवर्ड्स निकालने हैं, स्ट्रक्चर यही होता है हर जगह। हम मार्केट के हिसाब से थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे चलते हैं पहले। इसके लिए सबसे आसान हल ये है भाई कि एक शीट खोल लेनी है, जिस तरीके की ये शीट खुली हुई है, जिस तरीके की अभी एक खोल लेते हैं हम। ऑनलाइन एक्सेल की खोल सकते हैं, ऑफलाइन एक्सेल में खोल सकते हैं, जहां पे आपका दिल करे आप वहां पे एक शीट खोल सकते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी अभी बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, मतलब कि मैंने वो प्रोडक्ट पहले अपने क्राइटेरियाज को देख लिया, मुझे समझ में आया। अब क्या कहते हैं, मैं मार्केट भी गया, मुझे उसकी सोर्सिंग भी कंफर्म हो गई, सारा सिनेरियो मेरे माइंड में है। अब मैं प्रोडक्ट का उसको लिस्ट करने के स्टेप पे हूँ, सही है। ये अप्रोच है हमारी यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हैंडबैग, ठीक है। हजारों किस्म के हैंडबैग है हमारे पास यहाँ पे, हम कोई सा भी एक खोल लेते हैं। अच्छा, अब हैंडबैग चूंकि बहुत सारे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम ये फॉलो करेंगे, जो ये 3 पेयर वाला सेट है इसको लिस्ट करके आते हैं, ठीक है। पूरा इसका एक जर्नी देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो होता है। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपका कंपेटिटर है, जो भी सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, आप उसके पास पहुंच गए कैटेगरी वाइज। बताया था आप लोगों को कि हम कैटेगरी वाइज क्यों देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कीवर्ड अलाइन नहीं किए पाते, और कीवर्ड्स की वजह से वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती हमको। तो बहुत सारे ऐसे कंपेटिटर होते हैं जो आपकी नज़रों से रह जाएंगे। तो हमने बराबर में यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी खोल ली, जो कि हमारी कैटेगरी क्या है दोस्तों, क्रॉस बॉडी एंड शोल्डर बैग्स, ठीक है। इसकी पहली कैटेगरी है टियर 1 की, होम एंड डिकोर में, होम में आ रहा है, ये बैग एंड ट्रेवल में आ रहा है, और वुमेन बैग के अंदर आ रहा है। और इसकी चौथी जो कैटेगरी है वो है क्रॉस बॉडी एंड शोल्डर बैग्स।
और हमने जो बैग पसंद किया है वो है 3 का पेयर वाला। अच्छा भाई, अब जब मैं कैटेगरी से आ गया तो कैटेगरी पे आने के बाद शो हाई सेलिंग कर लिया हमने। अच्छा, शो हाई सेलिंग एक तो पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे करूँ एक्सियन हंट के थ्रू, और एक और मेरे पास यहाँ पे अब दराज का भी एक फिल्टर आ गया जिसमें टॉप सेल्स का फिल्टर है। दोनों बातें एक ही हैं, टॉप फिल्टर भी कर सकते हैं, प्राइस हाई टू लो भी देख सकते हैं, लो टू हाई भी देख सकते हैं, बेस्ट मैच आपके कीवर्ड के अगेंस्ट वो भी देख सकते हैं। तो ये आपको सेम चीज़ बताएगा। अब तरीकेकार ये है कि पहली हम 5 लिस्टिंगें खोल लेते हैं भाई। कीवर्ड हंटिंग की बात हो रही है अभी। जी भाई, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इस टाइटल के अंदर क्या क्या ऐसा लग रहा है कि जो आपके नज़र में कीवर्ड हो सकता है। क्रॉस बॉडी बैग आप लोग कह रहे हैं भाई, ऐसा ही है? सही है। ये इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और जो मैंने शीट खोली है मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। सही है, सिंपली यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कीवर्ड्स की, और यहाँ पे इसका मैं रिजल्ट लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। अच्छा जी, रिजल्ट कैसे देखेंगे भाई इसका? नॉर्मली हमने इसको सर्च कर लेना दराज पे ले जाके। ये क्या चीज़ है हमारा? सर्च वॉल्यूम नहीं है, सर्च रिजल्ट है ये। सर्च रिजल्ट और सर्च वॉल्यूम में बहुत छोटा सा एक गैप है, वो ये है कि सर्च रिजल्ट का मतलब ये है कि कितने लोगों ने अपने टाइटल में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। सही है। और सर्च वॉल्यूम ये होता है कि लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में कितने लोगों ने सर्च किया है। ठीक है, वो ऑथेंटिक चीज़ होती है। ये है कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ भाई कितने लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है, कितने लोग इस पर कॉम्पिटिशन है, कितने लोग इसने अपनी प्रोडक्ट को इस कीवर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है। सही है। तो अब चूंकि ये अभी मैंने सर्च किया लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्टिव लिस्टिंग है, क्वालिटी अच्छी है, इसके बाद क्या स्टेप था हमारा? 4 स्टार एंड अबव का। ठीक है, मैंने इसको भी ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको रिजल्ट को मेंशन कर दिया। पहला स्टेप हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं उस लिस्टिंग में। अब देखो भाई, लोग बोलते हैं कि हम अपने पड़ोसी का, हम अपने कंपेटिटर का पूरा टाइटल उठा लें। पूरा नहीं उठाना। देखो क्यों? क्योंकि अगर टाइटल बिल्कुल सेम कर दिया, फिर उसके रिव्यूज भी ज्यादा हैं, उसकी सेल्स भी ज्यादा हैं, तो आप पे कन्वर्जन नहीं आएगी। हाँ, आपने उठाना है क्योंकि आप अपने तो कीवर्ड निकाल नहीं सकते, हम अपने इर्द गिर्द कई माहौल से निकालेंगे कीवर्ड्स, लेकिन मेक श्योर ये करेंगे कि उसमें कुछ अपना नयापन देंगे, सारी चीज़ें अलाइन करेंगे। उठाने में कोई गर्ज नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार कॉपी भी ना करें हम, तो फिर किधर से लेकर आओगे, क्या कीवर्ड्स है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, उठाना है हमने, स्ट्रक्चर अपने पास करना है, सारी चीज़ों को अलाइन करना है और फिर उसको लिस्ट करना है। इसके अलावा और कोई समझ में आ रहा है भाई? ये इसने स्पेलिंग गलत की हुई है। अब ये देखो कितना बड़ा ब्लंडर है ये, इसको अंदाज़ा नहीं होगा, समझ नहीं होगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है भाई, लेदर वुमेन बैग भी उठा लिया, इसका भी वॉल्यूम लिख देते हैं।
जी और कुछ समझ में आ रहा है इसमें? अभी नोट करिएगा, सही है ना, क्या किस तरीके के टाइटल बने हुए, अभी फिर आपने भी बनाना है। शोल्डर बैग, जी और पर्स, ये ब्रांड का नाम लग रहा है मुझे तो जी, इसके ब्रांड का नाम है, इसके ब्रांड पे तो फायदा ही नहीं है कोई लिस्ट करने का। आते हैं इस पर डिटेल में बात करते हैं। पर्स समझ में आ रहा है भाई? चलें भाई पर्स को चेक कर लेते हैं। जी इसके अलावा कुछ और समझ में आ रहा है? जी और कुछ समझ में आ रहा है? हैंड कैरी कहाँ ले, अभी फिलहाल इसमें से निकालते हैं फिर आगे चलते हैं। हैंड कैरी लिखा हुआ नहीं है भाई। सिर्फ फैशन, जी भाई ये फैशन का कीवर्ड बताया इन्होंने, कितने लोगों को लगता है कि ये काम का है हमारे? अभी लिख लेते हैं फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी आप लोग एग्जाम बताई थी, एक मेन कीवर्ड के बारे में कुछ बताया था, याद है किसी को? क्या था मेन कीवर्ड? एक एक करके। मेन कीवर्ड के बारे में, उसको पहचानने के बारे में 3 बातें बताई गई थी आपको। सर्च वॉल्यूम हाई होगा और वो शॉर्ट टेल होगा, उस पर रेलेवेंसी हमेशा ज़्यादा होगी, और प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है कीवर्ड से। सब मिला दिया आप लोगों ने। अच्छा भाई गौर करेंगे, देखें भूल जाएंगे ना अगर पुरानी बातें तो फिर मसला होगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड की डेफिनेशन ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं भाई। शॉर्ट टेल कीवर्ड सिंगल वर्ड पे भी मबनी हो सकता है और वो 2 से 3 वर्ड पे भी मबनी हो सकता है। 3 वर्ड्स पे बहुत रेयरली आपका वो स्टैंड कर रहा होता है।
सर्च रिजल्ट जो होगा हमेशा हाई होगा। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल गुजरी कि एक कीवर्ड हमने सर्च किया फैशन बैग और एक हमने किया फैशन। अगर गौर करेंगे हम लोग तो जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के अंदर। तो जितना कीवर्ड शॉर्ट होगा उस पर उतना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। जिस तरीके से लॉन्ग पे जाते रहोगे, कीवर्ड को लॉन्ग करोगे, तो वो सर्च वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड को याद रखने का तरीकेकार ये है कि वो रेलेवेंट भी हो सकता है, वो इररेलेवेंट भी हो सकता है, दोनों बातें होंगी, अभी जाके देख लेते हैं। और सर्च रिजल्ट जो है वो हमेशा हाई होगा, पहली बात। और वो 2 से 3 लफ्जों पे मुश्तमिल होगा। 3 से ज्यादा होगा तो वो शॉर्ट टेल में कंसिडर नहीं हो रहा होगा, वो 2 से 3 वर्ड पे होगा। और बहुत सारे केसेस में वो सिंगल वर्ड भी होता है। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट का नाम होता है, बाज़ औक़ात कोई भी सिनेरियो हो सकता है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होगा वो। तो ये 3 बातें हो गई जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड को। कोशिश करो कि मिलाओ नहीं। सोर्सिंग में बात की थी, वो जो आप लोग बात कर रहे हो कि भाई उसका एज मैटर करती है, उसके रिव्यूज मैटर करते हैं और प्राइस मैटर करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके कीवर्ड्स का। ठीक है, कीवर्ड्स की बेसिक 4 आइडेंटिफिकेशन है। मेन कीवर्ड होता है, शॉर्ट टेल होता है, लॉन्ग टेल होता है, सपोर्टिव कीवर्ड होता है। और वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो तो या तो रेलेवेंट होते हैं या तो इररेलेवेंट होते हैं, बेसिक के बिल्कुल सही है। रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, सपोर्टिव कीवर्ड होता है। और ये जो कीवर्ड होते हैं ये या तो रेलेवेंट होते हैं या तो इररेलेवेंट होते हैं, सही है। अभी और मजीद इसमें और कुछ नहीं घुसाएंगे क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा समझने में, इसको आसान रखेंगे। क्या बोला भाई, साथ साथ बोले, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, फिर सपोर्टिव है और फिर क्या कहते हैं रेलेवेंट और इररेलेवेंट है। इसके अलावा अभी फिलहाल हमने नहीं सोचना है, सही है। और तरीकेकार क्या है कि वो 2 से 3 लफ्जों पे मबनी होगा। सर्च रिजल्ट बाकायदा बाकी कीवर्ड से उस पर आपको ज्यादा नजर आएगा, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यार ये काम की चीज है। रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी का मैं अभी आपको यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन आ गई कि जब हम एक पेज पे सर्च करते हैं कोई भी चीज तो हमारे सामने कितनी लिस्टिंग्स आती हैं भाई, 40 लिस्टिंग्स आती हैं। तो सिंपली एक रेशियो एक आपके दिमाग बताना चाहिए कि यार आपके माइंड में जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितना % आपके पेज पे आ रहा है। जैसे कि अभी आपने यहां पे हमने सर्च किया, जी भाई। अब यहां पे थोड़ा सा नोट करिएगा, या मैं बहुत ज्यादा चला गया, पहले फॉर गर्ल्स को हटा देता हूं यहां से। क्रॉस बॉडी हैंडबैग मैंने सर्च किया है, ठीक है। अब बेसिक क्या है कि हैंडबैग तो वैसे तो हजारों किस्म के हैंडबैग हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग वेरिएशंस होंगी, लेकिन हमने पहले कोशिश करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि वो हैंडबैग हो, ठीक है, और दीगर किसी किस्म का बैग ना हो। तो ये कंसिडर किया जा सकता है हैंडबैग में, ठीक है। दूसरा भी किया जा सकता है, तीसरा, चौथा, 5वां भी कर लें, चले 6वां 7वां सही जा रहा है सब कुछ, ठीक है, सही है। अभी तक यहाँ पे सारी चीजें सही चल रही हैं। जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी हम ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ क्लचेस आ गए, छोटे बैग्स जो आ गए वो आ गए, कितने % आ गए वो एक आपको समझ में आ रहा है कि 40 में से लेट सपोज 5 आ गए, 7 आ गए, 10 आ गए, कहीं कहीं ज्यादा आ जाएगा रिजल्ट आपका। कि अभी सिर्फ मैं अगर लिखूंगा हैंडबैग तो हैंडबैग में फिर मल्टीपल हैंडबैग आ जाएंगे। जैसे कि क्रॉस बॉडी को हटा के हैंडबैग भी तो वर्ड है ना हमारा, हैंडबैग को सर्च करते हैं तो देखें रिजल्ट चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिक अब एक ही तरीके के आने लग गए, ठीक है। तो अब रेलेवेंसी को देखने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा ये है कि एक अगर 40 लिस्टिंग्स आपके पास पेज पे हैं तो आप एक माइंड ये बना लो कि मेजॉरिटी में आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, सही है। हमने एक रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी की ये बात की थी जब प्रोडक्ट को हम ढूंढ रहे थे कि अगर आप लेदर बैग को
डिफाइन कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर और वो लेदर बैग में आ ही नहीं रहा है, उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा है, तो वो तो फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। आपने उस तरीके के कीवर्ड तो यूज़ करने ही नहीं है, चाहे जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम हो। लेकिन क्या है कि अगर कोई लेदर बैग लिख के आ रहा है, आपने भी डाला हुआ है, कोई बंदा मिस्टेकली खरीद लेता है, फिर बाद में मसला होगा। सही है, तो उस केस में क्या हुआ, लेदर बैग हमारे काम का नहीं है। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा कीवर्ड है कि पेयर ऑफ 3 बैग्स, आपके पेयर ऑफ 2 है, जितना भी बड़ा कीवर्ड हो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट नहीं है। और तीसरी बात हमने रेलेवेंसी को चेक करने के लिए ये की कि जब हम कोई कीवर्ड भी सर्च करें तो हम अपना रिजल्ट को देख लें कि जो हम प्रोडक्ट स्पेसिफाइड ढूंढ रहे हैं, जैसे कि लेट सपोज किचन एसेसरीज एक कीवर्ड है, अब आपका प्रोडक्ट समथिंग कोई किचन की एसेसरीज है, वो रेयरली कोई 2% आया, बाकी तो आया ही नहीं, लेकिन उस केस में आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा उस पेज के अकॉर्डिंगली, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का, सबका सिनेरियो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार ये मैंने निकाल लिया हैंडबैग, हो सकता है कोई दूसरा वेरिएशन लेकर आऊं, उसमें कुछ और चेंजेस मैं कर दूं, उसका कुछ सिनेरियो डिफरेंट हो। सही है भाई, रेलेवेंसी के लिए बात क्या करी कि पहला तो ये है कि जो चीज़ डिफाइन हो रही है उस प्रोडक्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कि भाई कोई प्रोडक्ट है वाटर रेजिस्टेंट आप लिख रहे हो, अब वो है ही नहीं, या वाटर प्रूफ आप लिख रहे हो, वो है ही नहीं, तो वो चीज़ आपकी इररेलेवेंट हो गई। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो आप एक मेन पेज पे आपकी लिस्टिंग्स आ जाएं, कितना % आपका रिजल्ट है, इसको आसान सा कर दिया कि भाई 60% या तो मेजॉरिटी में आपका हो, जैसे कि तकरीबन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 40 लिस्टिंग में से 25 लिस्टिंग जो हैं वो आपके रिलेटेबल प्रोडक्ट्स के हों, दीगर जो प्रोडक्ट्स हों वो दूसरे के हों, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट, मसला तो नहीं है। 2 बातें कर दी, शॉर्ट टेल को बोला हमने बात की, और उसके बाद हमने बात की कि वो रेलेवेंट होगा या इररेलेवेंट होगा। सही है, अच्छा भाई लॉन्ग टेल पे बात करते हैं। सर्च वॉल्यूम हमेशा लो होगा, क्यों लो होगा, कोई आइडिया है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि लोगों के पास टाइम नहीं है इतना लंबा लिखने के लिए। इक्का दुक्का कोई आएगा जो कि इतना लंबा सर्च करेगा। जैसे अभी हम सर्च कर रहे थे क्रॉस बॉडी हैंडबैग फॉर गर्ल्स, क्रॉस बॉडी हैंडबैग पे भी तो काम हो सकता है ना। सही है, ठीक है जी, अभी इसकी डेफिनेशन में चल के समझ लेते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड को यहां पे एक डेफिनेशन से समझते हैं भाई। एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है टी शर्ट, हजारों किस्म की टी शर्ट अवेलेबल होंगी, एग्री करते हैं आप? पोलो टी शर्ट भी टी शर्ट में कंसिडर होगी, राउंड नेक टी शर्ट भी टी शर्ट में कंसिडर होगी, टी शर्ट फॉर गर्ल्स, टी शर्ट फॉर बॉयज, टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर किड, हर चीज क्या है, टी शर्ट है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्या चीज है ये, पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड में आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि हजारों किस्म की टी शर्टें हैं, मल्टीपल किस्म की उस पर लिस्टिंग्स हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर देते हो, आप कहते हो ब्लू टी शर्ट। अब क्या हुआ कि एक कस्टमर, पहले 1000 कस्टमर टी शर्ट लिख रहे थे, उनके पास 1000 रिजल्ट आ रहे थे, प्रोबेबिलिटी आपकी 0.01% की थी कि वो हो सकता है आपसे ले ले, बाकी से भी ले सकता है। ठीक है, स्पेसिफाइड क्यों करते हैं अपने आप को कि आपके चांसेस बढ़ जाएं। अब लेट सपोज 1000 की जगह 100 लोग टाइप कर रहे हैं ब्लू टी शर्ट, लेकिन 100 में से अब कंपटीशन 100 लोगों में, मतलब अब क्या हुआ, 1% चांसेस है मेरे पास। पहले क्या था, 0.0 समथिंग % था कि 1000 लोग थे, हो सकता है वो मुझसे ले ले। अब क्या बात हो रही है कि अब 100 लिस्टिंग्स रह गई, अब आपके पास 1% का चांस हो गया। स्पेसिफिकेशन में जैसी जैसी जाते हैं ना, तो कन्वर्जन बेहतर होती है। ये देखो भाई, यहां पे कंपटीशन का आपको ये दिखा रहा है कि रेड है और वहां पे ग्रीन होता जा रहा है। तो जब शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, जैसे टी शर्ट, लाख रिजल्ट आएगा उसके ऊपर, वहां पे कंपीट करना, वहां पे अपनी लिस्टिंग को रैंक करवाना मुश्किल है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन में आते हैं शुरू में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू टी शर्ट, तो क्या हुआ कि अब वहां पे कंपटीशन कम हो गया। लेकिन माना कि भाई जहां पे 1000 लोग आ रहे थे वहां पे अब 100 लोग आ रहे हैं, लेकिन वो 100 लोग इंटरेस्टेड हैं कि ब्लू टी शर्ट ही लेनी है। टी शर्ट में क्या है, बहुत सारे रैंडम लोग आ रहे हैं, उनको फैसला नहीं कर पा रहे कि वो पोलो लेंगे, वो राउंड नेक टी शर्ट लेंगे, वी नेक लेंगे, क्या लेंगे, अभी उनको कंफर्म नहीं है, वो नॉर्मली देख रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफाइड आपने करने से क्या हुआ कि अब आपके पास कस्टमर स्पेसिफाई हो गया। इसको थोड़ा सा और लंबा करा कि एक आपने ब्रांड का नाम जोड़ दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम कोई भी उसको आगे भी देख लेंगे अपनी एग्जाम्पल के अंदर। अब यहाँ पे ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट है, एक ब्रांड जुड़ गया। टी शर्ट पे
लेट सपोज लाख लोग 1000 लोग सर्च कर रहे थे, ब्लू टी शर्ट पे 100 लोग कर रहे थे, ब्लू अमेरिकन अपैरल पे लेट सपोज 10 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस 10 में से 10 की अब आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है कि जो ये लिखेगा कौन आएगा पहले, मैं आऊंगा, क्योंकि मैं मोस्ट रेलिवेंट होऊंगा उस कीवर्ड के। अगर मैं अपनी लिस्टिंग में इस स्पेसिफिकेशन पे जाऊंगा तो अब क्या हुआ कि अगर आप ये चीज टाइप कर रहे हो तो पहली प्रायोरिटी पे मैं आऊंगा, क्योंकि कोई इतना डिटेल में नहीं गया ना, उसने वो चीजें मेंशन ही नहीं की। सही है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रश कम मिलेगा, पहली बात, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्च वॉल्यूम कम होगा, या सर्च रिजल्ट इवेंचुअली खत्म हो चुका होगा उस पर। लेकिन उसको क्यों डालते हैं, कि उसकी कन्वर्जन बेहतर हो जाए। अब कन्वर्जन को समझते हैं, थोड़ा सा और गौर कीजिएगा कि अगर टी शर्ट पे लाख लोग लिस्टिंग की हुई है, बंदा आता है, आपसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब यहां पे आपकी प्रोडक्ट पे कन्वर्जन क्या होती है, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आ रहे हैं और कितने लोग आपसे शॉपिंग कर रहे हैं, ये आपकी कन्वर्जन चल रही होती है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, आपकी कन्वर्जन होती है। सही है, अब टी शर्ट पे हजारों लोग आपको देख के जा रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा, ठीक है, और जब लॉन्ग टेल पे बात करते हैं कि 10 आ रहे हैं, 2 खरीद के जा रहे हैं, कितना हो गया, 20% का कन्वर्जन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये चीज जब एक लिस्टिंग करते हैं तो हम शॉर्ट टेल भी लेते हैं, लॉन्ग टेल भी लेते हैं। शॉर्ट टेल क्या करेगा, ट्रैफिक में लड़वाने के लिए जाके रैंक करेगा कि लोगों को दिखेगी तो बिकेगी ना, और लॉन्ग टेल क्या करेंगे, कन्वर्जन लेकर आएंगे। तो ये जो आपका टाइटल होता है ये एक बैलेंस होकर टाइटल बनता है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वॉल्यूम लो मिलेगा, वॉल्यूम कहो या सर्च रिजल्ट कहो, दोनों बातें एक ही हैं। सही है, लो क्यों मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक लोग सर्च नहीं करके जाते, बहुत रेयरली करते हैं, और वहां पे आपके चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। एग्री? कंपटीशन भी लो मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई आपसे लड़ने को बैठा हुआ ही नहीं है। ठीक हो गया। फोकस जो है वो हमेशा कस्टमर का आपको वहां पे हाई मिलेगा। जो बंदा वो चीज टाइप करके आ रहा है तो वो इतना श्योर होगा कि हाँ यार मुझे यही चीज लेनी है, ठीक है, वो टाइम पास नहीं कर रहा, वो देख नहीं रहा, खामखा आपको टाइम जाया नहीं कर रहा। कॉस्ट का जिक्र यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब आप मार्केटिंग रन करते हो, पेड एड्स लगाते हो, जैसे कि आपकी सीपीसी होती है, कॉस्ट पर क्लिक, तो ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड की कॉस्ट होती है और कम होती है, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिशन कम होता है, बासानी आप इस पर टॉप पे रैंक कर सकते हो। कन्वर्जन पे भी बात की हमने, कन्वर्जन हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हाई मिलेगी। सही है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। इंश्योरेंस क्या चीज है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि हजारों किस्म की इंश्योरेंस होती हैं, हजारों किस्म की, अभी स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ सिंगल वर्ड है। सर्च वॉल्यूम हाई मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसको आपने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस, कोई गाड़ी की इंश्योरेंस लेने आया था, कोई किसी चीज की लेने आया था, अब क्या हुआ, स्पेसिफाइड रिजल्ट रह गया, आपकी कन्वर्जन स्ट्रांग होती जाएगी। ये देख रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम तो लो होता जाएगा कि इंश्योरेंस तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पे अब कमी हो रही है, लेकिन यहां पे नंबर्स ऑफ आपकी कन्वर्जन बेहतर होती रहेगी। और तीसरा आपने कर दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर प्रोफेशनल एथलीट्स। हो सकता है 10 लोग सर्च करें महीने में, लेकिन उस 10 में से हो सकता है कि 8 आपके पास से खरीद के चले जाएं। तो आप अपनी लिस्टिंग में इंश्योरेंस भी टाइप करोगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करोगे, और आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का सहारा लोगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज कर देता है। आप सिर्फ अपनी लिस्टिंग पे बोलोगे कि नहीं यार ट्रैफिक ही ट्रैफिक लेकर आए, हम शॉर्ट टेल भर देते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, कन्वर्जन नहीं आ रही होगी। मतलब लोग देख के आपकी लिस्टिंग को जा रहे होंगे, आपकी लिस्टिंग में आ रहा होगा लिखा हुआ कि 100 विजिटर ने आज विजिट किया, कोई खरीद ही नहीं रहा यार। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आई लॉन्ग टेल कीवर्ड की कहानी? जी उतना कोई अभी उस पर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बात करें एसईओ की कि सर्च करके जो लोग आ रहे हैं उन पे बात करेंगे। रिपीटिव लिप का इतना कोई उसमें वो कंसर्न नहीं है। अब इसको और आसान करके समझ लेते हैं। चार्ट के अलावा सर्च वॉल्यूम इसका लो होगा, कन्वर्जन हाई होगी, और ये इसको पहचानने का क्या तरीका है कि 3 के बाद से ही शुरू होगी कहानी लॉन्ग टेल कीवर्ड की। सही है, 3, 4 और कई जगहों पे 5 वर्ड, जिस तरह अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, और ये भी रेलेवेंट और इररेलेवेंट हो सकता है। सही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या था भाई? एक बंदा बताए, कोई भी खड़ा होकर जोर से, खड़े होके बताएं जोर से। ठीक है,
सही है। शॉर्ट टेल के दूसरे 2 पॉइंट क्या थे? सर्च वॉल्यूम हमेशा हाई होगा, और एक और पॉइंट क्या था भाई? रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों हो सकते हैं वो, सही है। और लॉन्ग टेल में क्या कहा कि सर्च वॉल्यूम लो होगा, कन्वर्जन हाई होगी, और वो 3 से 5 6 लफ्जों पे मबनी होगा। क्लियर है? ठीक है। और रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी हमने बात की कि या तो वो प्रोडक्ट में चीज रिफ्लेक्ट कर रही है और वो दराज पे किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है वो कीवर्ड, वो चीज देखनी है। सही है। अब बात करते हैं मेन कीवर्ड की। मेन कीवर्ड का मतलब ये होता है कि उससे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाए। मेन प्रोडक्ट में आप उसकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो कि कोई भी नाम होगा उसका, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हैंडबैग की, तो इटसेल्फ उसका नाम, उसको इसी चीज से पुकारा जाता है। सही है। बाज़ जगहों पे किसी ब्रांड के नाम से होती है कोई चीज, समथिंग कोई टूल के नाम से होती है, कोई स्पेसिफिकेशन हो जाती है उसकी, लेकिन मोस्टली उसके प्रोडक्ट से, फंक्शन से रिलेटेड उसका नाम होता है। मेन कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि मेन कीवर्ड जो होगा वो हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। मेन कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, केस टू केस वेरी करता है कि हमारा जो शॉर्ट टेल कीवर्ड, हमारा जो मेन कीवर्ड हो वो रेलेवेंट हो, और वो रेलेवेंट 100% हो। ठीक है। हैंडबैग के केस में चलो हो सकता है क्योंकि मल्टीपल वेरिएशंस हैं, आपका डिजाइन कम कम आ रहा है, लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट की हम बात करें कि लेट सपोज व्लॉगिंग किट की बात करें, तो अगर व्लॉगिंग किट आपका मेन कीवर्ड है और वहां पे वो चीज आ ही नहीं रही है तो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। या रिंग लाइट आप अपलोड कर रहे हो, रिंग लाइट पे रिंग लाइट अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो आपके लिए काम का नहीं है, वो उसको मेन कीवर्ड नहीं कंसिडर किया जा सकता। कोशिश होगी कि वो 100% हो, 100 नहीं है तो 90 80, बेहतर से बेहतर। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं उनमें सबसे बेहतर जो होगा हम उसको अपना मेन कीवर्ड कंसिडर करेंगे। मेन कीवर्ड क्या होता है? मेन कीवर्ड से आपकी प्रोडक्ट पहचानी जा रही होती है, पहला बात। सही है। वो हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। ठीक है। रेलेवेंसी उस पे हाई होनी चाहिए बामुकाबले बाकी कीवर्ड्स के। ठीक हो गया। और क्या पॉइंट हुआ भाई? और वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है। शॉर्ट टेल हो गया, लॉन्ग टेल हो गया, रेलेवेंट और इररेलेवेंट हो गया, और मेन कीवर्ड हो गया। सपोर्टिव कीवर्ड क्या होता होगा? सपोर्टिव कीवर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पे अपना वॉल्यूम ना नजर आए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं कि अब हैंडबैग, लेट सपोज यहाँ पे हैंडबैग हम सर्च करने आते और यहाँ पे कुछ 10 लिस्टिंग हुई हुई है, क्या कर लेते आप? कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उसका कोई नाम ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे कि फिर सपोर्टिव कीवर्ड की मदद ली जाएगी। सपोर्टिव कीवर्ड से मुराद ये होती है कि अगर हैंडबैग एक कीवर्ड है और वहां पे कंपटीशन है, वहां पे लड़ रहे हैं सारे कंपटीटर, डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा सेल है, मैं कहां चला जाऊंगा? मैं क्या कहते हैं, फैशन एसेसरीज फॉर गर्ल्स में चला जाऊंगा। सपोर्टिव कीवर्ड कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा। सपोर्टिव कीवर्ड का मकसद ये है कि वो हम दूसरे के ग्राउंड में जाके वहां से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। सही है। सपोर्टिव कीवर्ड का दूसरा काम ये, जैसे कि अगर ये हैंडबैग की बात करें, गिफ्ट फॉर गर्ल्स हो सकता है, हजारों लोग सर्च करते हैं, उसको क्लिक किया, बैग अगर आपका नजर आया और वो खरीद सकता है। ठीक है। सपोर्टिव कीवर्ड का मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारी जगहों पे आपके पास वॉल्यूम नहीं होता, आप अपनी प्रोडक्ट का नाम मशहूर नहीं है, वो आज नया आया है, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो उस केस में क्योंकि हमको तो रैंक करवाना है, हम तो मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये होता है कि हम सपोर्टिव कीवर्ड का सहारा लेते हैं। सपोर्टिव कीवर्ड आपको एक्स्ट्रा फायदा ला के देता है, आपके लिए वो रेलेवेंट कभी भी नहीं हो सकता। गिफ्ट फॉर गर्ल्स पे आप जाके अगर बैग ढूंढोगे तो मिलेंगे ही नहीं भाई, हजारों चीजें आएंगी वहां पे। और सपोर्टिव कीवर्ड पे कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट टेल हो। क्यों? क्योंकि हम ट्रैफिक लेकर आना चाह रहे हैं, तो ट्रैफिक हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लाएं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमको शॉर्ट टेल कीवर्ड पे मिलेगा। सही है भाई। मिक्स हो गया सब कुछ। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सपोर्टिव और रेलेवेंट और इररेलेवेंट। और शॉर्ट टेल में से एक और एक चीज निकलती है जो कि आपकी मेन कीवर्ड कहलाती है। सही है।
अब एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम पहचानते हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जी भाई, जिस तरीके से अभी आप लोगों के सामने 2-3 कीवर्ड निकाले, इस तरीके से ये पहले से कुछ कीवर्ड्स निकाल दिए। अब हम इसकी टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब पहला कीवर्ड जो है वो आप लोगों को क्या लग रहा है? शॉर्ट टेल कीवर्ड पे कितने लोग एग्री, कोई ऐसा है जो डिसएग्री कर रहा है कि शॉर्ट टेल नहीं लग रहा? जी भाई, क्यों नहीं लग रहा बताएंगे, वजाहत देंगे? जोर से आवाज नहीं आ रही। 1 से 2 वर्ड का हो, ऐसा ही है भाई? 3 तक का बोला था भाई। देखें, बिल्कुल देखो, उसका बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर लगे ना बात करोगे तो क्लियर होगी चीज। अब उसने बोला कि भाई ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन यहां पे अगर एक बात की थी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, और शॉर्ट टेल कीवर्ड बोला था कि भाई 1, 2 और 3 वर्ड पे मबनी हो सकता है, और 3 पे लॉन्ग भी होता है, कंफ्यूजन आ सकती है। लेकिन जब अगर लॉन्ग होता है ये, तो यहां पे वॉल्यूम नहीं होता। जैसे कि अगर ये भी 3 वर्ड का है, यहां पे वॉल्यूम में और यहां पे वॉल्यूम में फर्क नजर आ रहा है, 3,05,000 और 22,000, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब यह क्या कंसिडर होगा भाई? शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों होगा? तो के नहीं लगाने, जाके देख लेते हैं इसको कि भाई ये क्या कह रहा है कीवर्ड हमसे। ये चीज हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या कंसिडर कर लेते हैं कि हैंडबैग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन चेंज हो सकती है। चारों चीजें सही हैं हमारे अकॉर्डिंगली हैं, फिर अगेन चारों चीजें सही हैं, फिर चारों चीजें सही हैं, फिर भी ठीक है, सारी चीजें सही हैं। तो ये हमारे पास कंसिडर हो सकता है कि हाँ भाई ये चीज रेलेवेंट है। लेकिन अगर मैं बारीकी में जाऊं, या अभी बारीकी में नहीं जाते, इसको छोड़ देते हैं, इसको रेलेवेंट कर देते हैं हम। ठीक है जी, शोल्डर बैग मेन कीवर्ड, कितने लोगों को लगता है ये मेन कीवर्ड नहीं है? सबको लग रहा है मेन कीवर्ड है ये, आपको नहीं लग रहा? मेन कीवर्ड लग रहा है। कोई ऐसा है जिसको लगे कि यार नहीं ये मेन कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा? कोई रीजन बता सकते हैं आप? बिल्कुल, शोल्डर बैग लातादाद किस्म के होंगे। अभी जाके चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मेन कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्या थी भाई? रेलेवेंसी 100% होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं रेलेवेंट है या नहीं है। जी भाई, अगर उस कीवर्ड से आप कंपेयर करो इसको, तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। फिर भी हमारे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, अगर गौर से देखें हमने, जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं पेयर ऑफ 3 वाला, सारी सिनेरियो वाला, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन इस पे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एक नहीं, ठीक है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बैग्स आ गए, ये 3 बैग्स आ रहे हैं, फिर ये भी छोटे बैग्स आ रहे हैं। कोई भी उस तरीके का बैग नहीं है या उस प्राइस रेंज का बैग नहीं है, ये आ गया। देखो मेरी प्राइस रेंज क्या है, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, शुरू में हमने जो बात की 2400-2300 रुपये वाला बैग है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही हमको किसी भी उस पर। 2 हो गए बस, पूरे पेज पे स्पेसिफिक जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो 2 आ रहे हैं, बाकी मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया।
एक पेज और देख लेते हैं, पेज नंबर 2 को भी एक नज़र मार लेते हैं क्या कह रहा है। इस पे भी वही सीन चल रहा है कि भाई छोटे बैग्स हैं, बड़ा बैग आ गया तो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। एक ये फिर आ गया हमारे वाला बैग। जी भाई, अभी भी लगता है कि शोल्डर बैग हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। मेन कीवर्ड की एक और वजाहत थी, चलो रेलेवेंसी और इरेलेवेंसी में हम परेशान हो रहे हैं, और क्या था, सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई होगा तो बाकी से कीवर्ड से तो कम है। सही है जी, ये सपोर्टिव कीवर्ड है, ठीक है मान सकते हैं, लेकिन सपोर्टिव कीवर्ड रेलेवेंट होता ही नहीं है। ये तो फिर इस पे आपके पास बैग्स आ रहे हैं ना, तो सपोर्टिव पे जाएगा नहीं है। देखो बेसिक 3 बातें हैं जिससे आपने आइडेंटिफाई करना है, बस मिक्स करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। फिर ये नॉर्मल शॉर्ट टेल और रेलेवेंट कीवर्ड के तौर पे कंसिडर हो सकता है, मेन पे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही है, एग्री करते हैं। शोल्डर बैग फॉर वुमेन आ गया अब। अच्छा, अगर पहले हम देख लिया कि भाई शोल्डर बैग, और अब हम बोल रहे हैं कि शोल्डर बैग फॉर वुमेन, तो अगर मैंने ये कीवर्ड अपने पास एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया, एक दफा कर लिया यूज, तो क्या मैं 2 दफा करूंगा इसको? पहली सवाल आप लोगों से ये बताइए। एक ही दफा यूज करेंगे हम, तो शोल्डर बैग यूज करेंगे या शोल्डर बैग फॉर वुमेन यूज करेंगे? शोल्डर बैग यूज करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि भाई शोल्डर बैग यूज करना चाहिए? देखिए भाई, जब ये जैसे कि 2 कीवर्ड्स एक साथ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आप अगर यूज करना चाह रहे हो तो आप बड़े कीवर्ड को यूज कर सकते हो। एसईओ का रूल ये कहता है कि वो हर कीवर्ड को रजिस्टर कर रहा होता है अपने पास। उसके अंदर अगर शोल्डर बैग है तो आपको कोई शोल्डर बैग लिखेगा तब भी आप रजिस्टर हो रहे होगे, ठीक है? तो आपने बार बार वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। स्पैमिंग करने का सख्ती से मना है। क्या आपको लगा कि यार हैंडबैग बहुत अच्छा कीवर्ड, आपने शुरू में भी हैंडबैग लिखा, बीच में भी हैंडबैग लिखा, फिर लिखा, तो वो आपको फायदा कोई नहीं है और रजिस्टर नहीं करेगी एसईओ। सही है? तो आपने चीजों को अलाइन करके चलना है। तो शोल्डर बैग फॉर वुमेन क्या लग रहा है भाई, आइडेंटिफिकेशन से ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में चला गया, ठीक है? रेलेवेंट होगा क्योंकि शोल्डर बैग रेलेवेंट है तो ये भी रेलेवेंट होगा। सही है, बेसिक सी बात है। जी भाई, लेडीज फोन पाउच सपोर्टिव कीवर्ड कह रहे हैं। सपोर्टिव कीवर्ड पे बोला था कि वो शॉर्ट टेल होगा और उसका वॉल्यूम हाई होगा। बेसिक से फिर निकल जाते हैं आप लोग बाहर। सपोर्टिव का शौक हुआ है, चेक कर लेते हैं, कोई गर्ज नहीं है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये कीवर्ड। अंदाजे तुक्के कोशिश करें कि कम से कम लगाएं। जब भी लिस्टिंग बना रहे हो अपनी, आपने जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने आप से ऑनेस्टी से, अगर आप चीजें देख लोगे तो आपके लिए फायदा है, ठीक है जी? लेडीज फोन पाउच पे ये क्या कहते हैं भाई, मोबाइल के कवर आने लग गए। जी भाई, क्या करें इसका? रहने दें इसको? नया कीवर्ड है ये। ठीक है जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड बाय अपनी स्पेसिफिकेशन से लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और हम जब इसको चेक कर रहे हैं तो ये रेलेवेंसी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने लॉन्ग टेल एंड नॉन रेलेवेंट इसको मेंशन कर दिया। गलती की है तो बता दें, कोई गलती लग रही हो आप लोगों को। सही है अभी तक? तो नॉन रेलेवेंट कर दिया ना उसको मैंने, काम का नहीं है हमारे प्रोडक्ट से। जी भाई, अब
पता लगेगा आप लोगों ने कितना सीखा है। बैग का क्या करें हम, कहाँ लेके जाएं इसको? मेन कीवर्ड कोई ऐसा है जिसको मेन कीवर्ड नहीं लग रहा है ये? चेक कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चेक कर लेते हैं। जी भाई, अब क्या लग रहा है ये मेन कीवर्ड लग रहा है आप लोगों को? ज़्यादा होना चाहिए। नॉन रेलिवेंट कर दूं? अच्छा भाई, ये सवाल ये आया है कि अभी अगर हमने सर्च किया तो ये कम है, ये यहाँ पे 7,05,000 लिखी हुई है, और यहाँ पे अगर बैग लिखा हुआ है तो ये क्या कहते हैं 555 आ रही है। इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक करके आते हैं एक दूसरे क्रूम पे। लुकमान भाई को पकड़ के लाओ, नेट ले गए वो। बैग में गलती है भाई। खैर, अभी बैग के करंट रिजल्ट के हिसाब से देख लेते हैं, इसको हम एडिट कर लेते हैं। जी भाई, ठीक है, शॉर्ट टेल और रेलेवेंट। बैग फॉर गर्ल्स को देख लेते हैं। दो से तीन वर्ड पे। जी भाई, ये बैग फॉर गर्ल्स आ गया, यहाँ पे रेलेवेंसी बेहतरीन मिल रही है, लेकिन इसमें स्कूल के बक्स ये चेंज हो गया आर्टिकल। एक, दो, तीन, तीन चार रिजल्ट ऐसे हैं जो कि काम के नहीं हैं, लेकिन
फिर भी बेहतर लग रहा है ये बाकियों से। क्या करें इसके साथ भाई, बैग फॉर गर्ल्स के साथ? प्राडा का बैग लिखेंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रांड वो अलाउ है या नहीं है। आप वो अपनी लिस्टिंग में ऐड नहीं कर सकते। पहले तो ये कि किसी और के ब्रांड नेम्स। वो प्राडा के बाद कुछ तो लिखेगा आगे, हैंडबैग लिखेगा। आप आ जाओगे और बोलो। वो आप ब्रांड नेम पे, किसी के ब्रांड पे फायदा नहीं ना, आप मेहनत करोगे उस पर रैंक कराओगे। जी भाई, इसका क्या करें बैग फॉर गर्ल्स का? शॉर्ट टेल कर दे इसको। इसको अगर बोले मेन कीवर्ड तो कोई बुराई है? कर ले मेन कीवर्ड इसको कंसिडर। कोई ऐसा है जिसको नहीं लग रहा हो ये? मेन कीवर्ड की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन थी कि शॉर्ट टेल होगा और वॉल्यूम थोड़ा सा हाई होगा और रेलेवेंट होगा। तीनों बातें सही लग रही हैं इसमें करंट सिनेरियो के हिसाब से। चलें इसके साथ। फिर भी ज्यादा है, 32,000 समथिंग है, बाकियों से बेहतर है। ज्यादा होगा जी। जी, क्रॉस बॉडी एंड शोल्डर बैग फॉर गर्ल्स आ गया भाई। लेदर हैंडबैग, मेन कीवर्ड कौन है भाई? अगर तो लेदर बैग, हमारा बैग लेदर में फॉल कर रहा है तो हमारे लिए रेलेवेंट है, और अगर नहीं कर रहा तो वो फिर इररेलेवेंट है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा बहुत अच्छा वाला लेदर है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे बैग लेदर बैग है। कैजुअल हैंडबैग और पर्स फॉर गर्ल्स, क्या लग रहा है भाई दोनों कीवर्ड्स के अंदर? कैजुअल हैंडबैग, सपोर्टिव, कैजुअल। शॉर्ट टेल और रेलेवेंट, सपोर्टिव कीवर्ड पे आपका स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं हम। अब यहां पे आप रैंक करोगे तो एक्स्ट्रा फायदा होगा, ट्रैफिक आएगा, इसलिए सपोर्टिव कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि इस जो प्रोडक्ट्स हैं इस दौरान आप बैग लेकर आएंगे, अगर किसी को तोहफे के लिए चाहिए होगा तो वो ले लेगा। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी, इसका क्या करें पर्स फॉर गर्ल्स का? शॉर्ट टेल और रेलेवेंसी देख ली हमने, इसकी मुनासिब है। अगर एक चीज नोट की हो, वर्किंग के दौरान तमाम तर मल्टीपल जितने भी रिजल्ट चेंज करते जा रहा हूं, रिजल्ट मोस्टली सेम है, इक्का दुक्का लिस्टिंग चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। ये आप लोगों को लिखवाया था, इसको लिख लें एक दफा कि दराज की जो रैंकिंग है उसको हमने इस तरीके से लिखा था, रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी
प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी हम मल्टीपल कीवर्ड्स देख रहे हैं लेकिन जिस बंदे ने अपने कीवर्ड्स को अलाइन किया हुआ है उसकी एक सेल्स वेलोसिटी है, तो वो हर कीवर्ड्स पे हर जगह अलाइन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। वो हर जगह पे उसकी पोजीशन है कि अगर उसने हैंडबैग लिखा हुआ होगा, उसने पर्स लिखा हुआ होगा, तो वो हर जगह आपको टॉप पे दिख रहा है क्योंकि उसकी सेल्स मेंटेन हुई हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। तो हम ये याद कर लेते हैं, ये मार्केटिंग करने के लिए हर जगह पे ये यूज आएगा, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम एंड लिस्ट सेल्स वेलोसिटी एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। थ्री पीस बैग करने पे क्या होगा, रिजल्ट कम हो जाएगा। मेन कीवर्ड का पहला नाम ही ऐसा होना चाहिए कि वो जाके आपको आइडेंटिफाई तो करवाए, आप कंपटीशन में दाखिला तो ले सको, ठीक है। पहले ही मेन कीवर्ड आपका इतना सा सर्च वॉल्यूम होगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो लिखते हैं लग्जरी बैग, स्टाइलिश बैग, सही है, और बहुत सारे इस तरह के वर्ड होते हैं, आपने इस्तेमाल नहीं करने। उनका अपना जाती कोई वॉल्यूम नहीं होता कभी भी। वो क्या होता है कि स्टाइलिश हैंडबैग आप डालोगे ना, आपको लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट नजर आएगा, आप बोलोगे यार कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैंडबैग का रिजल्ट ले आएगा अपने साथ, उसका इटसेल्फ अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं सपोर्टिव, ये बहुत रेयरली यूज करने पड़ते हैं जब हमारे पास डेटा नहीं होता, जब हमारे पास अपने कीवर्ड्स को अलाइन करने के लिए वर्ड्स कम पड़ रहे होते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। वरना आपको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी बात को रेलेवेंट रखना है, बीच में इस तरह के कोई भी वर्ड्स का एड ऑन नहीं करने कि भाई रिजनेबल प्राइस, ये चीज वो चीज, इस तरीके के कीवर्ड बहुत सारे आपको दिखेंगे, आपने वो चीज अलाइन नहीं करनी है। कैसे होंगे अभी देख लेते हैं। ये सॉलिड कलर नहीं है, इसकी जरूरत, अगर कस्टमर आ रहा है उसको नजर आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी जगह जाया कर दी, यहाँ पे आपके पास लिमिटेड एक जगह होती है जहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स अलाइन करने होते हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं उस पर। इसने क्या किया है भाई, ये देखो बाइकर, इसका ब्रांड का नाम है। प्रीमियम, क्वालिटी, स्टाइल, ब्यूटीफुल, 4 वर्ड्स का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये काम कर रहा होगा। अभी तो शोल्डर बैग या बैग फॉर गर्ल्स से इसके पास ट्रैफिक आ रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम, क्वालिटी ये नॉर्मली नहीं लिखा जा रहा होता, इसका इटसेल्फ कोई रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। ये क्या चीज है भाई, पीयू, ब्रांड नहीं है, स्पेसिफिक एक लेदर की टाइप होती है ये। अगर वो चीज आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में आ रही है तो आपने लिखना है। हर चीज आप लग्जरी नहीं लिखाओगे कि भाई ये प्रीमियम क्वालिटी, भाई सब बेच रहे हैं, बाकी भी बेच रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक नोट किया हो, 2 लिस्टिंग ऐसी देखी जिन्होंने अपना ब्रांड नेम एंड में डाला हुआ है और बाय कर बदमाशी कर रहा है इधर कि इसने टॉप पे डाला हुआ है। क्या बेहतर होगा आप लोगों की नजर में? एंड में डालें। क्यों भाई, मेरा तो ब्रांड नेम है, मैं प्रमोट नहीं करूं उसको ऊपर ले जाके? स्टार्टिंग में करें भाई। अगर तो मेरे पास अच्छा भाई, अगर तो अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ब्रांड है, अगर जैसे कि अब आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड्स कि सर्फ एक्सेल सिर्फ सर्फ एक्सेल बोलता है अपने आप को, बाकी तो ये तो वजाहत करता ही नहीं है। हेड एंड शोल्डर को जरूरत नहीं है कि वो लिखे भाई शैम्पू फॉर दिस और दैट, पूरे कीवर्ड्स अलाइन करे। क्यों? क्योंकि उनके अपने ब्रांड नेम से लोग सर्च करते हैं उनको। लेकिन आपका अगर आज ब्रांड हुआ है, आपने नया नया ब्रांड शुरू किया है, तो आपका इटसेल्फ अभी लोग नहीं जानते, तो आपने वैसे तो एंड में प्रमोट करना होता था, लेकिन अब दराज की एक नई अपडेट है जिसमें मोबाइल पे टॉप पे आपको नजर आ रहा होता है, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा वो टॉप पे नजर आ रहा होगा और वो ब्लू हो रहा होगा, उस पर कोई भी क्लिक करता है तो वो शॉप पे जा सकता है। तो इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वैसे हम लोग अपनी कोशिश होती है कि जब भी शुरू करें लिस्टिंग को तो मेन कीवर्ड से करें, और इररेलेवेंट होते होते ब्रांड नेम क्योंकि हमारे लिए इररेलेवेंट है, उस पर कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो उसको हम एंड में लेकर आते हैं। लेकिन वो मोबाइल में खुद ही उठ के जो आपका ब्रांड नेम होता है वो टॉप पे चला जाता है, तो उसका कोई मसला नहीं है। सही है।
अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। अब ये एक नॉर्मल से प्रोडक्ट का यहां पे वॉल्यूम लिया गया है। वॉल्यूम कैसे लिया भाई? वॉल्यूम इस तरह से लिया कि वॉल्यूम के लिए आपको टूल का होना बहुत जरूरी है आपके पास। टूल को लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे अब सर्च वॉल्यूम दिखा आना शुरू हो गया। दिख रहा है ये जो नंबर आ रहा है? इसको चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। टॉप पे देखिएगा सर्च वॉल्यूम करके एक चीज लिखी हुई है, ये यहां पे आ रहा, ये इसका एक ग्राफ आ रहा है। ठीक है, इस पे आगे बात करूंगा। अभी आज अगर मिला दिया तो पुछला सब गायब हो जाएगा, शॉर्ट टेल और वो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। सही है, लेकिन ये चीज कहलाती है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, सर्च वॉल्यूम ये होता है कि लास्ट 30 डेज में नंबर्स ऑफ विजिटर्स कितने आ रहे हैं इस स्पेसिफिक चीज पे। इसको समझने का आसान सा तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल ये OMG का जो लॉन है, यहाँ पे एक दराज की क्लास हो रही है, इसकी मार्केटिंग की गई। ठीक है, इसकी मार्केटिंग को लेट सपोज 2,64,000 लोगों ने देखा। सही है, 2,64,000 का 0.79% लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, या तो उसके बैनर पे क्लिक कर लिया, थोड़ा सा डिटेल चेक कर ली, ठीक है, इंटरेस्ट शो कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया उसका जो 1.7% है वो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो आए। तो इसको अगर मैं एक्सेल पे आपके सामने ले जाऊं तो यहां पे एक सर्च वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और अच्छा ये चेंज होता रहता है। अगर ये रिजल्ट आपने 1 महीने पहले निकाला होगा तो करंट महीने के स्टैट्स के बेसिस पे वो बात कर रहा होगा आपसे। सेल आएगी, ऊपर भी चला जाएगा, सेल जाएगी, मेगा कैंपेन आएगी। तो ये चीजें जो सर्च वॉल्यूम है, जो सर्च रिजल्ट है, ये चीजें वक्त के साथ साथ जो आपको रिजल्ट में फर्क लग रहा है, तो ये इसका बड़ा मसला है कि ये जो चीजें हैं ऑर्गेनिक चीजें चल रही होती हैं। तो अब यहां पे ये लेट सपोज विजिटर का काउंट नहीं है। सही है, आपको क्या दे रहा है? CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, आसान जबान में बताऊं तो इंप्रेशन। आप हुसैनाबाद से गुजरे, आपको नहीं पता कि OMG यहां पे है, लेकिन उन्होंने मार्केट किया था, आपने सिर्फ देखते हुए गुजर गए, इंप्रेशन दे दिया उसको। फेसबुक पे होता है ना कि अभी आपने क्लिक नहीं किया लेकिन आपने स्क्रॉल करते हुए उस चीज के एक इंप्रेशन चला गया आपका, आपने नोट कर लिया, गुजर गया तेजी से। ठीक है, एक इंप्रेशन हो गया बेसिकली कि आपका इंटरेस्ट है, आपको टारगेट किया गया है, आपने वो चीज देखी, आप तक वो पहुंची। ठीक है, तो दराज हमसे ये कह रहा है कि वो जो लोग हैं वो 1.58 हैं, या अभी करंटली 0.79 है। वो नंबर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। और दराज ये कह रहा है कि जो इसकी कीवर्ड की कन्वर्जन है, कि जो लोग कन्वर्ट हुए सेल्स के अंदर वो 1.32 है, या अभी का जो भी करंट चल रहा है वो है। तो अब चूंकि ये जो मुझे बता रहा है टूल, ये परसेंटेज में बता रहा है, परसेंटेज में मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मैं थोड़ा सा काम करूंगा, 2-4 महीने होंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा ये कितना हो रहा है। लेकिन जब अब अगर मैं नया हूं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं सर्च वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने कीवर्ड की क्लिक थ्रू रेट से, तो मेरे पास विजिटर्स आ गए। मतलब दराज भी आपसे वही बात कर रहा है कि भाई उतने लोगों ने इंप्रेशन दिया। मार्केट प्लेस पे इंप्रेशन का मतलब होता है कि वो विजिटर है, वो देख के चला गया।
दोनों जगह पे बात एक ही है। ये आपसे परसेंटेज में कह रहा है टूल दराज, और आपने उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इस पे डिटेल होनी है क्लास, टेंशन नहीं लें, आज का असल में हो गया है। तो ये थोड़ा सा एड ऑन ऊपर से आपको बताया जा रहा है। तो ये आपके पास विजिटर आ गया। अब जब विजिटर आ गए तो आप सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स का सिंपल सा है कि विजिटर्स मल्टीप्लाई बाय कीवर्ड की कन्वर्जन। तो अब मेरे पास ये अथॉरिटी है। अभी क्या कर रहा था मैं, अंदाजे से चल रहा था। हैंडबैग बिक रहा है नहीं बिक रहा किसको पता, टूल लगाएंगे तो टूल ये रिजल्ट देता है भाई। टूल ने पूरा टाइटल उठाया हुआ है, कौन से कीवर्ड पे स्पेसिफिक सेल आ रही है किसी को नहीं पता। समझ रहे हैं? आपने हैंडबैग लिखा, आपने टूल को रन किया, तो अब टूल जो है वो 40 लिस्टिंगों का रेवेन्यू सारी चीजें बता रहा है। लेकिन आपके पास ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सर यहां पे कौन से कीवर्ड से सेल निकल रही है। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो अब उसको स्पेसिफाई करने का तरीकेकार ये है कि उस कीवर्ड का यहां पे हमको ऑथेंटिक वॉल्यूम दिया जाता है। ये दराज से रिफ्लेक्ट होता है, बैक एंड से दराज से भी लेना सीखेंगे हम उसको। तो अब यहां पे हमको वॉल्यूम पता चल गया। वॉल्यूम के साथ साथ हमको CTR बता दिया और CVR बता दिया। CTR स्टैंड फॉर इंप्रेशन और CVR स्टैंड फॉर कीवर्ड की कन्वर्जन। इन दोनों को हम सिंपली यहां से लेट सपोज कि अभी मुश्किलात हो रही हैं, ये मैंने सर्च वॉल्यूम कॉपी किया पहला स्टेप, और यहां पे मैंने सब कुछ मिटा दिया। सही है, ये पूरा मैंने 0 0 कर दिया। यहां पे सिंपली उस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने उसका सर्च वॉल्यूम लिखा। ठीक है, अभी का जो करंटली है। मुझे CTR दराज क्या बता रहा है भाई, 0.79। अब 0.79 की अंडरस्टैंडिंग एक टाइम आएगा मुझे हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे विजिटर्स लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे पता लग गया कि इस कीवर्ड के लास्ट 30 डेज के जो विजिटर्स हैं, इस लिस्टिंग को, इस कीवर्ड को जो लोग देख रहे हैं वो 2000 लोग हैं। अब दराज ने मुझे एक और बात बताई कि भाई हमारे पास इस कीवर्ड की जो कन्वर्जन निकल के आती है वो ये निकल के आती है। हम ये भी ले जाते हैं अपने साथ और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, और यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा देते हैं। चूंकि विजिटर्स आ गए, हमको पता लग गया कि कितने नंबर्स ऑफ लोग आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हमारे कीवर्ड को देख रहे हैं। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्स कंफर्म हो जाती है कि इस कीवर्ड पे ये सेल है। ठीक है, तो क्योंकि शुरू में आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है, हैंडबैग का भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर खींचा वो सर्च रिजल्ट की बेसिस पे खींचा, और ये जो सिनेरियो है ये सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे है। सर्च वॉल्यूम का एक ही रोना ये है कि टूल के बाद ही पता लगेगा। नॉर्मल daraz.pk पे खोल के हम सर्च वॉल्यूम का अंदाजा नहीं लगा सकते। सही है, मैंने पहला लिया सर्च वॉल्यूम। ठीक है, पहले स्टेप में सर्च वॉल्यूम ले लिया जो कि 2,64,000 लोग हैं, और दराज ने मुझे बताया CTR। ठीक है, आसान कर देते हैं, ये आ गया आपका CTR। ठीक है, CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट या इंप्रेशन, या किसी ने इंटरेस्ट लिया आम जबान में, आसान जबान में, बिल्कुल। ठीक है, अब ये बात वैसे एक ही बात है कि 2000 कहूं, 2092 कहूं या 0.79 कहूं, बस परसेंटेज समझ में नहीं आती तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को नंबर में कर लिया, पहला स्टेप। अब चूंकि विजिटर्स आ गए तो अब ये कह रहा है कि कीवर्ड की जो कन्वर्जन है, जितने लोग विजिटर्स निकल के आए उसमें से सेल कितने लोग होते हैं। तो मेरे पास ये एक नंबर आ गया जिसपे मैं एक श्योर हूं कि हाँ यार अगर मैं ये कीवर्ड को पुश करता हूं तो मेरे पास ये सेल्स निकलेंगी। ठीक है, इसको समझेंगे हम, टेंशन नहीं लें, लेकिन ये पूरा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड कैसा है, हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसा है, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ी सी ऑथेंटिक चीज बिल्ड कर दी कि हाँ भाई अब सेल्स क्या अलाइन हो रही हैं, मुझे कहाँ पे टारगेट करना है, मुझे कहाँ पे जाके रैंक करना है, मुझे कहाँ पे जाके अपने आप को शो करना है। ठीक है, अब ये जो आ गया सर्च वॉल्यूम आ गया आपका, वैसे ही सारे कीवर्ड हैं। किचन एसेसरीज पहले नंबर पे, क्योंकि जब किचन की प्रोडक्ट होती है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम नहीं मशहूर होते। कोई भी आज गैजेट आया उसका कोई अपना नाम नहीं है, वो कहाँ जाएगा, किचन एसेसरीज पे जाएगा। लेट सपोज जूसर मशीन बेच रहे हो, सर्च वॉल्यूम देखा या सर्च रिजल्ट देखा, सर्च रिजल्ट की बेसिस पे भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में हम जो हमारा कोर्स चल रहा है आगे हम देखेंगे दराज के आप सेलर सेंटर से भी ये चीज़ें निकाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अब जूसर मशीन आ गया, उसके अगेंस्ट सारा डेटा आया हुआ है, किचन गैजेट आ गया, ठीक है, फिर चॉपर आ गया, इलेक्ट्रिक बीटर आ गया, बेकिंग एसेसरीज आ गई, चॉपर मशीन आ गई। इस तरीके से मतलब कीवर्ड्स निकलने को तो हज़ारों निकल सकते हैं, जितना आप उसमें टाइम लगाओगे उतना बेहतर आउटकम निकलेगा।
और श्योरिटी के लिए आपने उसको सिंपली एक्सॉन हंट को यूज करते हुए आपको ये शुरू में सर्च वॉल्यूम दे देगा। अब यहाँ पे एक चीज है ग्राफ। इस ग्राफ से ये पता लगता है कि हमने अपनी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नया सेलर हूं, मैंने अगस्त में दराज को ज्वाइन किया। लोगों से मैंने सुना कि भाई दराज 11/11 बहुत अच्छी सेल होती है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है मुझे क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा मेरे साथ। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया, मुझे 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं खुश हूं अभी, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक कर लो, उस महीने नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि भाई अपनी सारी चीजें अलाइन कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। तो अब मुझे एश्योरिटी नहीं है, अगर मैं गलती कर देता हूं कि मैं पैकेजिंग मटेरियल उठा लेता हूं, फंस जाएगा, तो मैं इन्वेंट्री उठा लेता हूं, फंस जाएगा, तो वो, तो ये सारी चीजों की क्लियरिटी आपको इस ग्राफ से होती है, जिसको सर्च वॉल्यूम का ग्राफ कहा जाता है। और दुनिया भर में जो जितनी प्रिडिक्शन होती हैं वो इससे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 180 डेज का ग्राफ है, तो जो इस कीवर्ड का, अगर मैं हैंड फ्री बेच रहा हूं, जैसे मैंने जॉनी की एग्जाम्पल दी थी, तो मैं हैंड फ्री का रिस्पेक्टिवली वो देखूंगा कि भाई हैंड फ्री में क्या हो रहा है, पिछले 180 दिन में जॉनी पे हुआ क्या है, सही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉर्मल चल रहा है, सही है, 1,60,000 का रेवेन्यू था, ठीक है, 1,60,000 का सर्च वॉल्यूम था, उसके अगेंस्ट जो CTR होगा, जो भी सेल्स होंगी, मेरे माइंड में है कि हाँ यार एक नॉर्मल चल रहा है। ये क्यों उठा भाई, 11/11 थी, सही है, मुझे एक आइडिया हो गया कि हाँ भाई सेल्स पे मेरे पास कितना स्कोप मिलेगा मुझे। यहाँ पे भी जो उसका सर्च वॉल्यूम है उसके अगेंस्ट मुझे नंबर पता लग जाएंगे कि भाई क्या सिनेरियो होने वाला है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं मुनासिब सी अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता हूँ, पैकेजिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आगे प्लान होती हैं इससे। तो मेनली स्ट्रक्चर ये होता है कि जो अपनी आपने पीछे देखना है कि भाई पिछले जैसे स्टॉक को देखते हैं ना, ग्राफ को देखते हैं, क्रिप्टो वाले वो देख रहे होते हैं, कैंडल्स को देख रहे होते हैं, मेनली सर्च वॉल्यूम से देख के क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किस हिसाब से स्कोप है इसके अंदर, ये सारी चीजें लाइन होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगस्त का तो नहीं बता रहा ये, लेकिन जैसे कि अगर मैं प्रिडिक्शन वाइज बताऊं ना, तो अगस्त का भी तकरीबन यहां तक था जो मेरा कर्सर है ना। तो अब मुझे आइडिया हो रहा है कि अगस्त एक नॉर्मल कैंपेन होती है, उस पर इतना बड़ा स्पाइक मारा था, तो 11/11 पे उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं एक वो वेलोसिटी मेंटेन करूंगा तो ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये ग्राफ होता है जो कि आपको 180 दिन, 90 दिन और 30 दिन का एक सिनेरियो बता रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, सही है। इसको आप वापस भी आके देखोगे तो ये फिर डाउन भी चला जाएगा, सेल्स के बाद, मेगा कैंपेन्स के बाद नॉर्मल अपने मुनासिब उस पर हो जाएगा। अच्छा भाई, ये क्या कहते हैं, कुछ टाइटल बनाने के उसूल हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह टाइटल का फॉर्मेशन की जाएगी और दराज पे उसको हम लिस्ट करेंगे अपने यहाँ पे लाइव अकाउंट पे, सही है। नजर आ रहे पॉइंट्स? अगर उन पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उन पे विजिटर्स नहीं आ रहे तो नहीं बना लें, और अगर कुछ हलचल है, उस पर रिव्यूज है, मार्केटिंग वगैरह की हुई है, तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। पहले कौन रैंकिंग है पहले, तो फिर आएगा, फर्क आएगा। नहीं बना लें, दोनों को पैरेलल देख लें कि किस में ज़्यादा फायदा दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे टाइटल में हमसे आपसे ये कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग के जो 127 वर्ड्स हैं आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो टाइटल होता है उसमें इजाजत होती है 255 वर्ड्स लिखने की। कितने वर्ड्स लिखने की भाई? 255 वर्ड्स पे मुश्तमिल आपका टाइटल बन जाता है। उसमें से उसको डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो कोई भी मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम या कोई भी एल्गोरिथम आप कह लो, वो रजिस्टर जो करता है ना, वो स्टार्टिंग के वर्ड्स को पहले फोकस कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो आपके शुरू के वर्ड्स हैं, जो आपका आधा शुरू का पैरा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। किसकी वजह से? रैंकिंग और प्लेसमेंट की वजह से। आज हमने बात की रैंकिंग की, एक बात होती है प्लेसमेंट की, वो नेक्स्ट क्लास में होगी कि किस तरीके से हम अपनी मन पसंदीदा जगह पे जाके अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। कोई स्वीट स्पॉट नजर आया, हम वहां जाके अपने आप को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो अल्फाज, आपका जो सिलेक्शन होगी वो डिफाइन करते हैं, और अगर वो डिफाइन आप कर रहे हो तो उसको स्टार्टिंग में करना जरूरी है। किस वजह से? रैंकिंग की वजह से और प्लेसमेंट की वजह से, सही है।
दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है भाई, स्टार्टिंग के जो 127 वर्ड हैं वो शुड भी रेलेवेंट होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है कि जो भी हमने डेटा निकाला उसमें हमारे पास नॉन रेलेवेंट भी हैं, चीजें हैं, लेकिन हमने इनिशियली शुरू में जो चीजें यूज करनी है वो क्या करनी है, वो रेलेवेंट यूज करनी है। ठीक है, मिनिमम 2 लॉन्ग टेल लेंगे। मिनिमम का मतलब क्या होता है भाई, कम से कम 2 तो लेंगे ही लेंगे। अगर आपको लगे 3 लेने चाहिए आप ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मिनिमम 3 शॉर्ट टेल 3 लेने हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अब बैलेंस मुझे करना है और एक आध कीवर्ड ऐड हो सकता है, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात है कि कम से कम कितने चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो लिखी हुई है यहाँ पे। और ये किस लिए लिखी हुई है, ये एक्सपीरियंस बेसिस पे लिखी हुई है कि मल्टीपल लिस्टिंग होती गई, कहाँ कहाँ बेहतर रिजल्ट फाइंड हो रहा है, कहाँ कहाँ बेहतर चीजें लग रही हैं। आप इसके अलावा भी जा सकते हो, जरूरी नहीं कि ये फॉलो करो, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि आपका टाइम बचा लेगा, चीजें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, शुड बी वन सपोर्टिव कीवर्ड। समझ में आ रही है बात कि एक सपोर्टिव से शुड भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। कर लें तो बेहतर है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सपोर्टिव कीवर्ड से थोड़ा सा ये होता है कि जो आपके कंपेटिटर हैं, आप एक अलग से एडवांटेज लेकर आ जाते हो, आपकी लिस्टिंग पे एक अलग से ट्रैफिक आ रहा होता है, सही है, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा भाई, लोग जो है वो गैप दे देते हैं। डबल गैप का मतलब होता है कीवर्ड ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है। आपने लिखा हैंडबैग, ठीक है, मिला के लिख दिया, मान ली आपकी बात, आपने हैंडबैग के बीच में जगह दे दी, और आपने हैंडबैग के बीच में अगर डबल जगह दे दी तो वो हैंड अलग हो गया, बैग अलग हो गया, सही है। तो डबल स्पेसिंग तब करेंगे जब जुमला खत्म हो जाएगा, वरना कीवर्ड ब्रेक हो जाएगा आपका। अगर कीवर्ड को ब्रेक करना है तो हम ये स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम और सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब हमने प्रोडक्ट हंटिंग को देखा तो हमने देखा सिंबल से दराज क्या करता है, तमाम सारी चीजें उठा के ला देता है, तो वो सिंबल को रजिस्टर्ड नहीं करता। आप अपनी लिस्टिंग के अंदर अगर कोई कॉलन यूज करोगे, कोई और चीज यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क, @ तो आपकी एसईओ पे वो चीज रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि डबल स्पेसिंग फॉर ब्रेक करना है कीवर्ड, या तो आप ये डैश लगा लें, सही है। कीप इट सिंपल रखना है, वो नहीं करना नोकिया 3310 में जैसे मैसेज लिखते थे, एक वर्ड बड़ा एक छोटा, फिर दूसरा बड़ा तीसरा छोटा। सुकून से साफ सुथरा प्यार मोहब्बत वाला मैसेज आपने लिख देना है टाइटल में, इतना साफ हो कि भाई जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन हो रही हो, सही है, क्या चीज है कैसी है, बस ना लंबी करनी है। आपको लगता है आपकी बात कंप्लीट हो गई, बस हो गया, कोई उसको जरूरत नहीं है कि आप उसको लेके जाओ। टाइटल शुड भी, टाइटल हो सकता है 200 से 220 वर्ड का। टोटल कितने वर्ड की इजाजत है, 255 वर्ड्स की इजाजत है। लेकिन अगर बात कंप्लीट हो रही है तो 200 220 पे रख के खत्म कर देंगे। जरूरी नहीं है कि 255 बोला है तो 255 तक खेल लें उसके साथ, सही है। जहां पे आपको लगे बात खत्म हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कलर, साइज, ब्रांड नेम शुड बी एट लास्ट, कि अगर आपको डिफाइन करना है कि मैरून कलर में है तो आप लास्ट में कर दो, क्योंकि मैरून कलर कोई सर्च करके नहीं आ रहा, सही है। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है बताना पड़ता है, तो आप उसको लास्ट में ले जाओ, ठीक हो गया। फिर ये उर्दू बार वाला एक पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट में जब लिस्टिंग कर रहे होंगे तो ये देखेंगे। अभी तक फिलहाल इसको इतना रखते हैं, आज का जो था वो थोड़ा सा खतरनाक था। कोशिश करिएगा, इसको जो लिखा है मैं फाइलें ये शेयर कर दूंगा, नोट करना बहुत जरूरी है, वरना फायदा नहीं है। अगर चीज भूल गए कि भाई जब अपनी लिस्टिंग बना रहे हैं तब कंफ्यूजन हो रही है तो फिर फायदा नहीं है, सही है। तो कोशिश करनी है अलाइन करके रखें चीजों को। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर है, आज अगर प्रॉपर लिस्टिंग हो गई तो बार बार उसको नहीं छेड़ना है। लिस्टिंग एक वन टाइम होती है प्रॉपर, आपको रोज उसको ऑप्टिमाइज नहीं करना, रोज उसको चेंज नहीं करना है। तो ये इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है जी। जिसके सवाल हैं वो पूछ लें। डबल स्पेस अगर दे देते हैं हम, गलती से लोग दे देते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं करता आपका कीवर्ड, वो अलग हो जाता है। वो हैंड को अलग कंसिडर कर रहा होगा, बैक को अलग कंसिडर कर रहा होगा। एक, हाँ, एक गैप भी दे सकते हैं, एक डैश भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल बनाना भी सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लें जी। आवाज नहीं आ रही दोस्त।
मिनट। ये देखें डैश का इस्तेमाल हुआ हुआ है, सही है, मल्टी फंक्शन, उसकी बात कंटिन्यू है, अलाइन करना चाह रहा है उसने लिख दिया, ये डैश लगा हुआ है, 3 ब्लेड, सही है, कॉमा का इस्तेमाल किया हुआ इसने कि यहाँ पे बात रुक रही है, अगला कीवर्ड अलाइन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। ये टाइटल जब हम लोग एक साथ अपने जो कीवर्ड निकालें उसको जब अलाइन करेंगे तो चीज़ों को देख लेंगे। बहुत सारे सेलर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने किया हुआ होगा, मल्टीपल लोगों ने। बैग की ही एग्जाम्पल में कोई देखते हैं किसी ने किया वो। बैग में तो किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। देखें जिस तरह इसने लिखा हुआ है 8 पिन, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। जोर देना है तो इसने देखो ब्रैकेट दे दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री का, इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। जी और कोई सवाल? स्लैश कर सकते हैं। ये चीज़ कह रही है हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन। देखिए इसमें मसला ये होता है, वही एक सवाल यह है कि जो टूल हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ये साइड पे एवरेज दे रहा होता है। तो मैंने आपको लास्ट बताया था जब हम हंट कर रहे थे, इसको देख रहे थे, कि जो स्लाइडर है हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेट सपोज हो सकता है कि कोई एक कंपेटिटर बहुत अच्छा बेच रहा हो और एक कोई बिल्कुल ही नहीं बेच रहा हो। तो उस केस में क्या